कॉमेडी में ना जब आप भगवान का नाम ले लेते, सिर्फ नाम, नॉट इवन इन अ बैड लाइट, आपने जैसे ही बोला तलवार है, लेकिन कविताओं में ये सालों से चला आ रहा है। जैसे वो तमाशा में बोलता है ना कि तू बताएगी मुझे मैं कौन हूँ। भाई लिटरल बिफोर तमाशा केम आउट वी वर लिविंग दिस लाइफ। और मैंने तमाशा देखी नहीं गुस्से में। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत में मोहब्बत क्यों नहीं हुई? ये लोग मुझे पूछा करते हैं हुई तुझे क्या बीमारी है, कैसे बताऊं एक लड़ाई आज अभी तक जारी है। ये सब वो चल रही है लड़ाई। 1-1.5 साल बाद आपको लगता है कि यार इतना भी खराब नहीं था। और फिर आयरनी की बात ये है कि आप पूरी जिंदगी बाकी सब चेहरों में उसका चेहरा ढूंढते हो। हाय हाय, कौन कह रहा है मैं शायर हूँ? चश्मे लग गए। मैंने कहा अरे भाई इन फ्लर्टिंग स्किल्स का मैं क्या करूँगा, आई एम नॉट मेड टू मैरी। बट यू नो ये जो आप बोल रहे हो कि आप फ्लर्ट करते थे इतना, तो मुझे एक चीज पूछनी है, जब आपके दिल में कोई और होता है तो फ्लर्ट कैसे करते तब और अच्छा फ्लर्ट होता है। ये मुझे लग रहा है ये लौंडा कोर है कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? नहीं मतलब आप भी रिलेट करोगे जो बातें मैं करता हूँ। आते हैं लड़कियों को लाइक्स हाँ। आते हैं मुझे। तो यही थी जिसने दिल तोड़ा। उसको अलग चीजें चाहिए थी लाइफ में, मुझे अलग। खत्म हो गया। तो तुम जा रहे हो लोगों से बातें कर रहे हो, रोज 4 लड़कियों से रैंडम फ्लर्ट कर देना मैंने, क्योंकि मेरा दिल तो कहीं और था ना। करेक्ट। और सडनली आप निकलते हो, वो गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, तू तो नहीं है। हाँ। वेलकम बैक टू फिटे मुंह। आई एम सो एक्साइटेड। हमारे पास कम से कम 10 से 15 गेस्ट के लाइनअप थे, बट पता नहीं क्यों ये एपिसोड मेरा फेवरेट रहा है और रहेगा। एंड आई एम सो हैप्पी। क्यों? क्योंकि आज मुझे पता है कि दिल टूटने की बातें होंगी, प्यार की बातें होंगी, शायरी होगी, और किसी से नहीं पर मेरे भाई से होगी। बिल्कुल। तो बादल भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। Thank you for एंड having me. प्लीज, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड। मैं सबको यही कह रहा हूँ, मैं सबसे यही बोल रहा हूँ, मैं यार सब छोड़ो, मेरा बादल भाई आ रहे, बादल भाई आ रहे, बादल भाई आ रहे। Lovely, lovely. और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे पता है कि यार ये जो जोन होगा ना, ये हमारा जोन होगा। समझ कि गए। ये मुझे लग रहा है ये लौंडा कोर है कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? नहीं मतलब आप भी रिलेट करोगे जो बातें मैं करता हूँ। आते हैं लड़कियों को लाइक्स आते हैं मेरे पे। नहीं बट अभी आपने बोला ना मैं लड़का लड़की दोनों को भी एक जैसे देखता हूँ, मैं तो लाइक बिल्कुल ब्रो जोन है। बिल्कुल एक जैसे देखता हूँ। मैं मतलब मैं वैसा अब हो गया हूँ कि दोस्ती के मामले में सब दोस्त हैं वैसा दोस्त। मतलब क्या है ना, हम बहुत ज्यादा ऐसा या तो उनको पेडेस्टल पे रख देंगे कि तू तो लड़की है, तू मत कर, मैं कर लूंगा। मैं कहता हूँ जो करना है कर। जैसे हम बात कर रहे थे, द बेस्ट ऑफ द ड्राइवर्स दैट आई नो आर वुमेन। मेरी एक दोस्त है, क्या चलाती है वो, माइकल शूमाकर है भाई वो पूरी। तो माही नाम है उसका, इज अ फैशन स्टाइलिस्ट। इंटरेस्टिंगली जैसी मैं बात कर रहा था, मैं ना चलते फिरते बातें करता हूँ लोगों से कि और भाई क्या हाल है। ऐसे ही माही मुझे मिली थी 3rd of January 2021 while on a flight to Mumbai. So she was just sitting here as we started talking. Turns out we live 2 kilometers apart, 3 kilometers apart. तो दोस्ती में वैसे करता हूँ कि और भाई क्या हाल है। फिर मुझे कोई नंबर शंबर भी नहीं लेना होता। बात हुई, फ्लाइट खत्म हुई, अपने घर गए। बट बाई चांस इसके साथ ऐसा हो गया कि आई इनवाइटेड हर टू माई शो दैट वाज हैपनिंग इन मुंबई। तो वैसा शी इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स। तो मैं बहुत परसेप्शन टूटे हैं मेरे कि लड़के लड़की अलग होते हैं, सब सेम है कोर पे। बट लाइक हाउ आर यू दिस पर्सन के हम पहली बार मिल रहे हैं, हाँ ठीक जी। है आज, और हमने इससे पहले आई थिंक 1.5 घंटा हम बात कर चुके हैं। हाँ जी। तो ये मतलब हाउ इज दिस नेचर पॉसिबल? इट इज़ यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं 17-18 का था, तब तक लड़की थी नहीं लाइफ में। हाँ जी। ठीक है, फिर भाई एक एक किसी लड़की से बात होनी शुरू हुई। तो जब शुरू हुई ना, तो मैं घुस गया उस लड़की में। मतलब मैंने कहा भाई 6 घंटे बात कर तेरी ये बारी बारी आवाजें सुन के पागल हो गया मैं। तो मुझे अपनी मधुर आवाज सुन, मैं 6 घंटे बात कर रहा हूँ। अब 6 घंटे बात करोगे तो सुनोगे ना सामने वाले को। तो भाई सुनने में समझ आ रहा है कि पहले तो सवाल होते हैं कि ऐसा कैसे सोच सकती है। फिर धीरे धीरे समझ आता है कि अच्छा उसका कोर ये है, उसके पीछे का थॉट ये है, उसका बैकग्राउंड ये है। तो समझ में आया कि अबे कुछ नहीं है। इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि सब एक जैसे हैं, सबको एक सोल होती है ना। मुझे लगता है बॉडी तो हमारे पास है ना, बॉडी तो हम, एक लड़का है या लड़की है जैसे भी पैदा हो गया, जो सोल होती है ना उसकी एक जर्नी होती है कि जब हम छोटे हैं, बच्चे हैं, जब हम 3 के हैं, 5 के हैं, 7 के हैं, तो हमें थोड़ी पता है कि हम लड़के हैं और ये लड़की है और हम उससे अलग हैं।
बस ये पता है कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई वॉन्ट टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ये तो सबको बराबर दिए जाते हैं ना। फिर तुम एकदम से ऐसे मैरिजेबल एज जिसे सो टू से कहते हैं उसमें आते हो, एंड देन द प्रायोरिटीज चेंज कि बेटा अभी मत कर, शादी के बाद करना। और लड़कों के लिए होता है कि अभी कर, शादी के बाद क्या करेगा, चेंज हो जाती हैं चीजें, है ना। तो मुझे लगता है वो एक सोल की जर्नी है। तुम एक लड़के को बोलो कि शादी के बाद एकदम से तू चेंज कर दे अपना लाइफस्टाइल, या लड़की को बोलो, नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम सामने वाले को बेस्ड ऑन द जेंडर बोलते हो कि अरे तू ये मत कर, तो वो बहुत गलत है। वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकता है, और दोनों को अलाउ होना चाहिए। तो मैं वो जर्नी है जब आप लड़कियों से बात करते हो। जैसे मेरी 4 बहनें, 4 कजन्स हैं मेरी, ठीक है। अर्लियर इन लाइफ नहीं होता कनेक्ट, क्योंकि वो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। 2 बड़ी बहन, मतलब 2 बड़ी नहीं है, 2 बड़े ताऊ जी की बेटियां और 2 छोटे चाचू की बेटियां। तो इन दोनों को, इनको तो मैंने अपने हाथ से पाला है, मतलब ये मुझसे 10 साल छोटी हैं। ओह शिट। तो लाइक आई एम लिटरली रेजिंग देम। उनको स्कूल छोड़ के आना होता था, वैसा कर रहा हूँ मैं। और वो वैसे उनको बेटा ही बोलता हूँ मैं कि बेटा ये करो, बेटा वो करो। अब मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को अगर कुछ करना है जो मेरी बड़ी बहनों को करने को नहीं मिला, तो हम उनको ऐसा फुल लिबर्टी दे रहे हैं कि तू ऐसे ही करेगी जैसा तेरा मन है। तो अब कैसे मतलब लग रहा है कि वो बेसिकली जेंजी हो गए? वो जेंजी है, हाँ, वो जेंजी है। हाँ। तो उनका वो जो पूरा ये था कि बचपन में बेटे बोलते हुए अभी वो क्लबिंग वबिंग जा रहे होंगे? नहीं जा रहे वो, नहीं। पार्टी मैं कभी क्लब नहीं गया, मेरे बड़े भाई बहन कभी क्लब नहीं गए। मुझे लगता है क्लब वाला, मतलब हम ना महाभारत देखते थे, हम वो बच्चे हैं। मैं क्लब नहीं गया भाई, मैं गया हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं गया हूँ, बट जैसे होता है ना कि स्ट्रीक बनती है क्लब जाने की, महीना भर क्लब ही जा रहे। तो जो मेरी छोटी बहन है भाई, वो क्लब नहीं जाती, वो जिम जाती है, 2.5 घंटा जिम में लगा के आती है वो। शी गोज विद हर मेल फ्रेंड्स, ये 4-5 लोगों का ग्रुप है, 1 लड़की 2 लड़के, या फिर 2 लड़कियां 3 लड़का, ऐसा कुछ जाते हैं भाई, स्क्वाट वैट मारते हैं मस्त। वो मेरे को भी हाँ भाई, पता नहीं क्या करते हैं वो, एकदम स्ट्रांग है वो। ऐसे फ्लेक्स करते हुए अगर वीडियो डालते ना, मैं ऐसे हो जाता हूँ कि भाई क्या लड़की है ये छोटी है बट बच के ही रहो, मारेगी पकड़ मारेगी तो नहीं, मोरली जो है वो बहुत इज्जत करती है मेरी। बेटा सॉरी, बेटा सॉरी हाँ, उसे मतलब ऐसा गोद में खिलाया मैंने, वैसी बच्ची है वो। तो मुझे उसको देख के लगता है कि लड़कियां जेन्युइनली कुछ भी कर सकती हैं इफ गिवन द राइट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी आपने क्लबिंग के बारे में बोला, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बिल्कुल क्लबिंग करना नहीं अच्छा लगता था। मतलब आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट डू क्लबिंग, मतलब मैं अपने आप में ही रहती हूँ। तो पहले ये चीज़ बहुत हाथ मिलाओ, ड्रिंक और स्मोक मैं भी नहीं करता। नहीं करते? नहीं भाई। तो कभी ये मिला मैं मुझे, दिल्ली में रहता हूँ, आई डोंट नीड टू। सॉरी तो ना मुझे जैसे पहले लोग कहते थे, ओ माय गॉड, यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, यू डोंट क्लब, तो व्हाट डू यू डू इन लाइफ, व्हाट इज योर लाइफ, व्हाट इज योर लाइफ, कि हाउ बोरिंग, के बोर नहीं होते। तो somehow if your coolness is associated to like clubbing, तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि लगा कि नहीं, मतलब मेरे जो दोस्त थे, जब मैं 13 का था तब मैं प्रेमचंद पढ़ता था। प्रेमचंद वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स ऑफ हिंदी। शरद चंद्र उपाध्याय पढ़ने की कोशिश की मैंने, नहीं समझ में आया, बैक टू प्रेमचंद। बट लकी फॉर मी, प्रेमचंद ने इतना लिखा हुआ है कि मैं 13 से 17 उसी में निकल आया। 17 पे मुझे डिस्कवर हुए ये J.K. रोलिंग, मतलब पहले भी पढ़ता था बट एकदम मैं उसमें घुस गया। फिर वो फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड एवरीथिंग, J.K. रोलिंग ने मुझे समझाया कि देखो प्रेमचंद वाज वेरी मिट्टी से जुड़ा हुआ। मैं उस लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरी लाइफ में था क्या। तो जब मैं किसी से मिलता था तो पहली बात तो कनेक्ट नहीं होता था। 90 आउट ऑफ 100 पीपल वुड नॉट गेट व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मैं गरीबी पढ़ रहा हूँ मैं बाकायदा। वो बहुत ज़्यादा गरीबों से, क्योंकि ही रोट इन द 40s, एवरीबडी वॉज पुअर बैक देन, नोबडी वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एवरीबडी वॉज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। वो पढ़ रहा हूँ। फिर एकदम से J.K. रोलिंग आता है, वो मुझे रियलाइज़ कराता है कि वो आपकी रियलिटी थी, हाँ, ये आपका इमेजिनेशन है। और वो उस दोनों के बीच में हैरी पॉटर का जो वर्ल्ड है, उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, मैंने कहा भाई यही लाइफ है। कभी आपको लगेगा कि कल तो मैं एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम तुम्हारा कल ना मन था कि किसी से बात ना करो, घर से भी ना निकलो, बस पड़े रहो, नहाओ भी नहीं। आज तुम्हें लग रहा है कि भाई एक दिन में 48 घंटे क्यों नहीं होते, क्योंकि आई एम हैविंग फन। तो जिंदगी ऐसा साइन वेव की तरह चली है थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। आफ्टर वाइल यू रियलाइज कि
जो वो एक इंसान आएगा ना, वो एक ही इंसान का वेट करते हो आप कि वो एक जो मेरे हर पहलू को समझ लेगा, और फिर वो इंतज़ार पूरा होता है, फिर वो समझता है, फिर आप भी समझते हो, फिर दरार आती है, फिर 4 साल वेट करते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा एफर्ट लगता है एक अच्छा ज़िंदगी का 1 साल जीने में। मतलब 4 साल आप ऐसा गर्दिश में या फिर मुफलिसी में बिताओगे, फिर 1 साल की ऐसे रॉयल्टी फील करोगे। तो अच्छी फीलिंग्स को संभाल के आप वो 4 साल से गो थ्रू कर सकते हो। दोस्ती करने में कभी परेशानी नहीं हुई, अब भी नहीं होती। तो मुझे मेरे 2 सवाल है जो आपने कहा उससे, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। मतलब भाई एक तो ये सवाल है कि यार मतलब तब कैसा लगता था कि जब ना आप अपने ही एज ग्रुप वालों से रिलेट नहीं कर नहीं पाते कर, थे, आज भी कि नहीं मतलब करता वो समझ ही नहीं सकते कि जो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ ही नहीं सकते। तो बेसिकली इसमें एक बहुत बुरी चीज़ ये होती है कि आप किससे बात करोगे, क्या बात करोगे, क्योंकि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप बोलोगे वो उनको समझ नहीं आएगा, ना उनके पल्ले पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो बोला कि फिर कोई आया जो समझ सके आपको, बिल्कुल। तो वो कौन था, क्या शख्स था, क्या हुआ? दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहला, मेरा कुनबा बहुत बड़ा है। मैं हिमाचल से निकलता हूँ। मेरे दादाजी के 4 भाई हैं, यानी कि टोटल 5 भाई और 3 बहनें। ये 8 लोगों के परिवार थे। इनके बच्चे वो हमारे चाचाज हुए। तो आई हैव गॉट 2 चाचाज हु आर यंगर टू मी। तो मैं उन चाचाओं के साथ हैंग आउट कर रहा, मतलब आई वाज हैंगिंग आउट विद पीपल हु आर 6 इयर्स एल्डर टू मी। तो रिलेट तो हो रहा है ना। बुआ है मेरी एक बुआ है, अभी भी दिल्ली में रहती है। वो बहुत मिलती है तो खुश होती है, मेरे कंटेंट को बहुत अप्रिशिएट करती है। शी इज जस्ट 4 इयर्स एल्डर टू मी। 4 साल बड़ी बुआ है मेरी, कजन बुआ, कोई दूर की बुआ। तो ये कुनबा जो था ना, इसमें तुम्हें कभी फील ही नहीं होगा कि एक तो कुनबा बड़ा होता है तो शादियां बहुत होती है। और मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल की जो ट्रेडिशनल शादी होती थी, बचपन में हम चले जाते थे 4 दिन की शादी। क्यों, हिमाचल जा रहे हो तो पहले दिन वो डांस डूंस होने शुरू हो जाएंगे, नाच गाना, ढोलकी, चम्मच। दूसरे दिन आपकी वो हल्दी शल्दी होगी। तीसरे दिन एक वो तेल वेल की रस्म होती है। फिर चौथे दिन शादी होती है। 5वें दिन फेरा होता है कि लड़की आपके घर आती है। जैसे मेरी बुआ की शादी हुई तो वो 5 दिन गए। अब 5 दिन की शादी है तो 7 दिन के लिए तो जाओगे ना। साल में 3 शादियां ऐसी होती थी जिसमें तुम्हारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं वैलिडेट हो जाती थी कि हाँ, मुझे समझने वाले लोग हैं दुनिया में, चाहे वो अमृतसर में रह रहे हैं, चाहे वो हिमाचल में रह रहे हैं। पहली चीज़ ये, दोस्तों की कमी नहीं रही। स्कूल में ऑब्वियसली दोस्तों की कमी थी। स्कूल में आई वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग्स द गाइज और गर्ल्स, क्योंकि छोटा सा ऐसा 4 फुट 2 इंच का लड़का जो लिटरेचर पढ़ता है और किताबें पढ़ता रहता है। और मैं तो चलते पीरियड में इंग्लिश की टीचर जो पढ़ा रही होती थी वो मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का इतना शौक है कि मैं, और वो पढ़ने का शौक भी शायद एस्केपिज्म ही है कि वापस मुझे कोई फील कराओ कि मैं रेलिवेंट हूँ। बार बार उसे पढ़ रहा हूँ। जूलियस सीजर पढ़ के बैठा हुआ हूँ, वो पढ़ा रही है, मैं नीचे कुछ और पढ़ रहा हूँ। मैं नीचे चेतन भगत पढ़ रहा हूँ। मैं भी लिटरेचर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लाइक व्हाट डिड यू स्टडी? So basically, I did psychology. I had to do Oh. 3 subjects: हाँ, हाँ. socio, psycho, अच्छा, psychology and economics. Okay, and then जब majors choose करने का time आया, मैं psychology में बहुत अच्छी थी. And they're like, what do you want to do? I was like, English literature. Because Oh, somehow मुझे escape करने में बहुत help हुआ. भाई बहुत जरूर। मतलब जैसे कभी आप मैं कोई arts वाला। नॉवेल, कभी आप आर्ट्स, मैंने आर्ट्स और फिर फिल्म कह मेकिंग। रहे हैं, मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। तो फिल्म मेकिंग में मैं बात करूंगा मस्त। ठीक मतलब है। आप, आई वुड लाइक यू टू स्पीक कि व्हाई फिल्म मेकिंग। आप बिकॉज आई टेल यू, जब एक सपोज द कर्टन्स आर ब्लू, ये एक लाइन हो गई, ठीक है? तो जिसने भी इंग्लिश Sweater लिटरेचर बन रही नहीं होती है। पढ़ा है, कर्टन्स आर ब्लू, कर्टन्स आर ब्लू। बट अब हमने पढ़ा हुआ है, तो अब आप ये कर्टन्स आर ब्लू को कैसे इंटरप्रेट करोगे? हाँ, मेटाफर है कि ये। यू नो इट्स फ्लोइंग, लाइफ इज फ्लोइंग, द सी। तो आई थिंक मुझे एक वे मिल गया था एस्केप करने का थ्रू लिटरेचर। राइट। एक सिनेमाटोग्राफी आपके दिमाग में ही चलने लग जाती है कि अब ये हुआ है, ऐसे पोएम खुली, ये इंसान यहाँ गया, इसका ऐसे दिल टूटा। तो आई कैन रिलेट टू द होल। आपकी अपनी फिल्म चल रही है। हाँ, चल रही है। मैं यही सोच रहा हूँ। अपनी life- मैं जेन्युइनली सोच रहा कर्टन्स आप लोग, ये क्या बोल के पॉडकास्ट हाँ, पे। दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट मीम्ड, ऐसा मीम बने हैं इसके हाँ. गजब की द कर्टन्स आर ब्लू। किसका स्वेटर होता है? आंट, ये पता नहीं मुझे, बट मुझे ये लाइन याद एक है आंटी स्वेटर बन रही होती है। बिकॉज हम भी हंस रहे थे जब सर ने बोला था कर्टन्स आर ब्लू, देन ही इज लाइक इट्स दे टॉकिंग अबाउट द इमोशंस एंड इट फ्लोइंग, एंड देन यू अंडरस्टैंड यार कि खो सकते हो आप बस। हमें ये पढ़ाया था मीनू मैम ने, हमारी एक टीचर हाँ. होती थी इंग्लिश की, मीनू मैम। मीनू मैम भाई मीनू मैम क्या पढ़ाती थी, मतलब इंग्लिश में तुम्हें भरोसा हो जाए।
और एक मीना मैम थी, वो हिंदी पढ़ाती थी। मीनू और मीना। मीनू मैम थी, मैं पूरे नाम नहीं ले रहा हूँ फॉर द वैसा। मीनू मैम थी, वो इंग्लिश पढ़ाती थी, मीना मैम हिंदी पढ़ाती थी। एंड आई वाज जस्ट इन लव विद बोथ दीज सब्जेक्ट्स। हिंदी रीडिंग का मैं बहुत बड़ा, क्योंकि मैं तो वो पढ़ चुका था, मैं तिरस्कार पढ़ के आ रहा था, अब मुझे बहस पढ़ने में क्या परेशानी, मतलब शब्द लोगों से नहीं बोले जाते थे वो शब्द। आई वाज लाइक गुड विद बोथ द लैंग्वेजेस। वो मेरा सोशल स्टडीज वाज वेरी बैड। सोशल स्टडी, या साइंस में मुझे कौन सी मैम ने, प्रवीणा मैम होती थी साइंस। केमिस्ट्री जो मैम ने पढ़ाई है, मैंने कहा भाई मुझे केमिस्ट्री से प्यार हो गया। फिजिक्स, हाँ, I love अरे यार, physics। पढ़ाई छोड़ो, मेरे दूसरे सवाल का दूसरे जवाब सवाल दे तक दिया आते हैं ना। आपने अब तक। तो पहले सवाल का ये था कि मैं अपनी जिंदगी में लिटरेचर पढ़ रहा था, तो दोस्ती। हाँ, दूसरा सवाल ये कि जब कोई आया तो तुम्हें मौका मिल जाता है कि कोई तुम्हें सुन रहा है। अच्छा, पहला क्या होता है, आप लुक्स से अट्रैक्ट हो जाते हो। एक लड़की थी जो प्रीफेक्ट थी हमारे स्कूल में तो मैं 10th क्लास में, वो 11th में। 12th में प्रीफेक्ट नहीं बनाते क्योंकि बोर्ड्स होते हैं। 12th में हेड गर्ल ही बनती है शायद एक आध, है ना। तो भाई मैं ना बहुत ही, पता नहीं क्या था, मुझे घर जाने की जल्दी होती थी। स्कूल खत्म हुआ और मैं घर जाके कॉमिक्स पढ़नी है, ये सब रहता था मुझे। तो जैसे ही बेल बजती थी, एक एक करके क्लासेस निकलती थी। अगर मेरी क्लास 4th इन लाइन है तो पहले एक क्लास के बच्चे निकलेंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथी के। भाई मैं चौथी से स्नगल कर, मतलब मुझे वो 2 मिनट भी लूज करने अच्छे नहीं लगते थे कि बस मैं निकल जाऊं। तो वो पहचानती थी कि ये कहाँ है, तो वो रोज देखती थी ये साला जल्दी निकल जाता है, तो वो डांट डूंट देती थी। शी हेटेड मी, शी वाज एल्डर टू मी एंड शी हेटेड मी। तो बस मैं उसको लुक्स देता था बस। और वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन विद फीमेल था कि कुछ इंटेंस इमोशन हो रहा है। फिर स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं कॉलेज में आया, वो भी कॉलेज में आई। देन भी कॉलेज में थोड़ी इंडिपेंडेंस मिलती है, फेसबुक पे चैटें शुरू हो गई। एंड फिर कॉलेज में क्या होता है, आप अपना पर्सोना दिखा भी सकते हो। कॉलेज में जाते ही मैंने म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन करी, थिएटर वेटर के ऑडिशंस दिए, तो वहाँ पे मैं थोड़ा कूल बन गया। द कूल, ऐसे स्कूल में तो सब एक जैसे होते हैं, करेक्ट, और होते भी हैं। तो जो कराटे वराटे करते थे बच्चे, वो वैसे लंबे चौड़े बच्चे, वो पॉपुलर थे। भाई उस लड़की से मेरी बातें शुरू हुई। फिर जो मैंने अपने लिटरेचर का ज्ञान पेला उसे मैंने कहा तुम्हें पता है द कर्टन्स आर ब्लू। हेल्प किया भाई बहुत हेल्प किया। मतलब जॉर्डन पीटरसन को मैं बहुत सुनता हूँ, एंड ही इज लाइक the first step that a human needs to do in his life is read, and the second one is articulate your thoughts. अगर आपको अपने थॉट्स आर्टिकुलेट करके स्पीक करना, या फिर उसको कम से कम शब्दों में वो करने आ गए ना, तो मुझे लगता है जब आप किसी के सामने बोलते हो ना, तो वो दाड़ 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 डोपामाइन हिट उसे मिलता चला जाता है। तो वो कहता है भाई क्या आदमी है ये ऐसा रहता है। तो बस वो है कि अपने एज ग्रुप से जब ज़्यादा समझते हो, ज़्यादा जानते हो, मतलब व्हाट आर दी ऑड्स दैट एन 18-year-old guy will date a 20-year-old girl। तो यही थी जिसने दिल तोड़ा, यही थी? 2-3 थी नहीं, लेकिन सबसे मैं सरकार की तरह हर 5 साल में सबसे मेजर किसने तोड़ा? अलग लोगों से दिल तोड़वाता हूँ यार। 2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि अब कुछ नहीं करूँगा। अब मैं, मतलब वो जो भी है सब मेरा तेरे हवाले, ये जो तेरे हवाले है ना, ये इमोशन बहुत स्ट्रांग है कि अब तू ही है। तो पहली बार तब हुआ जब कॉलेज वाला प्यार था। तब तो आप दोनों की प्रायोरिटी देखो, वो बहुत नेचुरल है कि आप 20 के हो और जब आप 25 के हो, दोनों की प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। बिल्कुल। बट हमें लगता है कि मैं खुद को ब्लेम क्यों करूं, मैं तुझको ब्लेम करूंगा ना। और वो कह रही है कि मैं क्यों ब्लेम लूं, तेरी गलती है। तो ये ऐसा चल रहा है। और वो जब तक तमाशा आई, वो मुझे रियलाइज कराने में लगी रही कि तू आर्टिस्ट है, तुझे आर्टिस्ट बनना है। पर सोसाइटी ने ऐसा कंडीशन कर रखा था कि बेटा जिसके बाद नौकरी नहीं होती ना, उसका कुछ नहीं होता, समझे। लेकिन आप जस्ट हेडिंग इन, तो मैं जॉब, देखो मसला ये था, मसला से मुझे एक शेर याद आया अंकित मिश्रा का कि तेरे आने की उम्मीद पर गुजारे चले गए, मुसलसल हम तुझको पुकारे चले गए, मसला ये नहीं तू गया छोड़कर, मसला ये कि तेरे बाद सारे चले गए। ये भाई मैं मसला बोलता है ना कोई, तुम ये मसला ये नहीं तू गया छोड़ पर, मसला ये कि तेरे बाद सारे चले गए। तो मसला ये था कि मैं बिजी था विद माय ऐसा ग्रेजुएशन एंड देन जॉब। वो बोलती थी तुझे जॉब करनी ही नहीं है, मुझे पता है कि तुझे जॉब नहीं करनी।
समझ रहे हो? यार कैसा लगता है कि कभी मतलब आपके घर वाले नहीं समझ सकते लेकिन कोई आया बाहर से और वो आपको समझ के आपको बता के चलेगा कि यार और तुम उस तू टाइम artist उससे है। कहते हो कि तू गलत है। ये जो मेरे बचपन से जो मुझे जानते हैं, जैसे वो तमाशा में बोलता है ना कि तू बताएगी मुझे मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। भाई लिटरल बिफोर तमाशा केम आउट वी वर लिविंग दिस लाइफ। और मैंने तमाशा देखी नहीं गुस्से में, उसने मुझे बोला तमाशा देख ले, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। मैंने कहा तू बताएगी मुझे मैं क्या देखूंगा। समझ रहे हो? दैट्स द ईगो वॉर, कि ईगो चल रहा है। फिर हो गया ब्रेकअप, खत्म हो गई। और एक अकेला ये मसला नहीं था, बहुत सारी चीजें थी कि लाइक उसको अलग चीजें चाहिए थी लाइफ में, मुझे अलग। खत्म हो गया। अब भाई 1 साल तक तो आप गुस्सा रहते हो, 1 साल गुस्सा नहीं करूँगा बात, कि लोग मुझे पूछा करते हैं हुई तुझे क्या बीमारी है, कैसे बताऊँ, एक लड़ाई आज अभी तक जारी है, ये सब वो चल रही है लड़ाई। 1-1.5 साल बाद आपको लगता है कि यार इतना भी ख़राब नहीं था। फिर 1.5-2 साल बाद आप उनको रीच आउट कर लेते हो, एक मैसेज छोड़ देते हो। हाँ, तो देन दे आर इन समवेयर एल्स इन देयर लाइफ। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि भाई वो ज़िंदगी में, और ऐसा नहीं कि उनको तुम्हारे आने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये है कि तुम्हें लगता है कि अच्छा तू खुश है ना, बस मैं यही चेक करने आया था, अब तू खुश है तो आई जस्ट लीव। फिर मैंने देखी तमाशा ऑफिस में बैठ के मैं तमाशा देख रहा हूँ। ऑफिस मतलब आपने फिर क्या किया? आपने आई जॉब वाज की? वर्किंग। सो जब कॉलेज खत्म हुआ तो दूरियां बढ़ गई, क्योंकि जॉब है ना। 1 साल जॉब करी एंड देन आई वेंट टू डू माय MBA। फिर MBA खत्म करके जब मैंने नया ऑफिस ज्वाइन करा उस 2 साल बाद, तो उस पहले 6 महीने के अंदर कुछ होता नहीं था ऑफिस में करने। नए लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, तो मैं बैठ रहा हूँ और मेरे ऑफिस के सामने एक तो मॉल होता था। जब हम खाली होते थे तो ऑफिस ख़त्म करते ही सबसे पहले मूवी देखने जाते थे। एवेंजर्स सब देखी हमने वहाँ पे, क्योंकि वो 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे में कुछ फन हुआ नहीं। फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज घर जाने से पहले मूवी देख के और जाएंगे। एस्केपिज्म भी हो जाता है ना। एस्केपिज्म भी हो जाता है कि वो ज़िंदगी, और एज एन आर्टिस्ट तुम वो ज़िंदगी जी रहे हो जो इतनी बोरिंग है। वही डेस्क, सेम डेस्क हैं सबके, कोई क्रिएटिविटी नहीं है कहीं पे, कुछ नयापन नहीं है। दिमाग चाहता है कुछ नया, तो तुम जा रहे हो लोगों से बातें कर रहे हो, रोज 4 लड़कियों से रैंडम फ्लर्ट कर देना मैंने। भाई मुझे बड़ा मजा आता था कि जो सबसे आज जो देखो जिसका सबसे मूड खराब है वो सबसे खराब दिखेगा इंसान, मतलब इन टर्म्स ऑफ द ऑरा द वाइब। मैं जाके उससे फ्लर्ट करता था कि इसका दिन ठीक करते हैं, चलो भाई ऐसे सोशल सर्विस करिए। हाँ, मतलब वही तो यार, ये एक्चुअली होता है। मतलब बिल्कुल। आपको एक्चुअली अगर आप चाहो ना, आप पिक्चरों में देखते हो हाँ जी। तो आपको होता है कि जो सबसे मतलब मूड खूबसूरत खराब है, दिख रहा है, सबसे ज्यादा वाइब, उसको मैं आज खुश कर दूंगा। मैं, क्योंकि मेरा दिल तो कहीं और था ना। करेक्ट। और सडनली आप निकलते हो, वो गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, तू तो नहीं है। हाँ। मैंने अच्छा उससे ये फ्लर्ट की प्रैक्टिस भी हो जाती है। हाँ, तो ये बात सही क्योंकि जब लो स्टेक्स है बट ये जो स्टेक्स ही नहीं है। मेरा एक दोस्त पूछता था मुझसे, विष्णु नाम था उसका, कहता इधर आ एक बात पूछनी है, ऐसे ही बोलता था वो, पठानकोट से था उधर ही, इधर आ एक बात पूछनी है। मैंने कहा हाँ बता, कैसे कर लेता है तू? मैंने कहा भाई ये तू कभी नहीं समझेगा। तो मेरा दिल कहीं और है, मैं बस यहाँ फ्लर्ट खेल रहा हूँ। और जो कि मैं अभी भी कर लेता हूँ, रैंडम अपनी 15 साल पुरानी दोस्त को मैसेज डाल दूंगा। अभी रैंडम क्या हुआ, मेरी दोस्त का iPhone 13 गिर गया 5th फ्लोर से, खत्म। उसने स्टोरी वोरी डाली। अगले दिन आई चेकड अप ऑन हर कि डिड यू गेट अ न्यू फोन और गॉट दिस वन रिपेयर्ड। तो कह रही कि अरे नहीं यार वो मैं पुराना यूज कर रही हूँ अपना। मैंने कहा कौन सा? कह रही 10। मैंने कहा ऑफ कोर्स because you're also a 10। तो ये और मेरे पीछे से I am the one, चश्मे लग गए। चश्मे लग गए। मैंने कहा अरे भाई इन फ्लर्टिंग स्किल्स का मैं क्या करूंगा? आई एम नॉट मेड टू मैरी। अगर मैं 30 साल कुछ सीख के आ रहा हूँ और फिर वो मैं वेस्ट कर दे रहा हूँ, हाँ। गलत बात है यार। यू आर जस्ट डूइंग इनजस्टिस टू ह्यूमैनिटी। तो ये मेरा रूटीन रहता था। तमाशा देखी। अच्छा एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब तक आपको पता नहीं कि आप आर्टिस्ट हो? मुझे पता है, मैं कॉलेज में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इससे पैसा बनाया जा सकता है। ओके ओके, समझे? हाँ, तो अंदर ही अंदर आर्टिस्ट हो। मतलब कॉलेज में तो आई एम द गाय। मतलब कॉलेज में आई एम डूइंग शायरी ऑल्सो। कॉलेज में आई एम डूइंग ऐसा होस्टिंग बोलते थे, कॉमेडी तो नहीं होती थी। कोई कैंपस में कुछ हो रहा है तो होस्टिंग कर ली। तो भाई मुझे लगता था मेरे ही दोस्त हैं, मुझे जोक्स मारने और ये हंस रहे हैं, हो गया काम। और फिर जब आप 2 साल एक कॉलेज में रहते हो तो यू नो पीपल, कि उनको पता है कि ये बादल है, ये आएगा, ये मज़े करा देगा, बीच की परफॉर्मेंसेज कैसी भी जाएं वो कर लेगा। और
मतलब वो मनीष पॉल और उन सबको देख देख के ना होस्टिंग के वो आ गए थे कि 2 जोक ही तो मारने हैं शो, और 2 जोक में स्टेक बिल्कुल खत्म होता है कि आप यू डोंट हैव द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये पूरा शो तुम्हारे ऊपर बेस्ड है। एक परफॉर्मेंस डांस, देन यू कम एंड डू 2 जोक्स, एक परफॉर्मेंस सिंगिंग, 2 जोक, फिर कोई आया, फिर कोई, तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट भी नहीं है, और तुम्हारा अगर बन गया तो पर्सनैलिटी ओवर द टाइम पीपल लाइक कि ये बार बार आ रहा है पर मजे करा रहा है। ये हो रहा है, कॉलेज खत्म, काम खत्म, पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता पता नहीं, और बन भी सकता है तो इसके लिए तो मुंबई जाना पड़ेगा ना। जो परसेप्शन है, जो कॉमन परसेप्शन है कि मुंबई जाओ बेटा, वहाँ मिलता है काम आराम नगर में, तो मैंने कहा दिल्ली में कुछ नहीं है एंड आई विल नॉट गो टू मुंबई। आई डोंट लाइक मुंबई का वेदर। उस टाइम पे मेरा वैसा होता था कि दिल्ली में 4 मौसम है, मुंबई में क्या है, वैसा है। तो फिर क्या हुआ, तमाशा देख रहा हूँ मैं बैठ के, शो मूवी ऐसे देख रहा हूँ, पहले आधे घंटे मुझे लगा क्या बोरियत है ये साला, अपने काम पे फोकस क्यों नहीं करता क्योंकि आप तो खुद से पढ़ रहे हो ना दुनिया को, जो आपके दिमाग में सबसे हाई रेजोनेटिंग फीलिंग है, आप कहते हो दूसरे लोग भी वैसे ही होने चाहिए। तो भाई जब वो मूवी एंड हुई ना, तो मेरे ऐसे बहरे हैं, झरे नैना, झरे मोरे सुने ना ही कहना ऐसा करके मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तू ठीक थी बट वो पता है क्या, फिर आधे घंटे बाद वो फीलिंग भी चली जाती है कि ये तो मूवी है, ये तो कुछ भी फील करा सकती है आपको, इतनी समझ थी शुरू में। मैंने कहा हटा, कुछ नहीं है, तमाशा वमाशा नहीं, आज तक नहीं देखी मैंने दोबारा तमाशा, मैं देख ही नहीं पाया, बट वो रह गई मेरे साथ। तो भाई लेकिन फिर धीरे धीरे ना प्रूफ्स मिलने लगते हैं। ऑफिस में भी 15 अगस्त सेलिब्रेशन हो रही है, इंडिपेंडेंस डे, होस्ट कौन करेगा, बादल कर लेगा। मैंने खुद वॉलंटियर भी नहीं करा, बस सबको पता है कि ये करता ही यही है। वहां पे मैं एक लड़की होती थी, उसका नाम नहीं बोलूंगा, ऐसा उसको ना रोज एक शेर सुनाता था, उसको बस उसी के लिए लिख के ले जाता था मैं। वो वैसी वाली थी कि अगर ये मान जाएगी तो फिर इन 4 से फ्लर्ट करना छोड़ दूंगा वो वैसी वाली थी, उसको रोज एक ऐसा जाके मैं बोलता था कि चाय पियोगी, तो वो बोलती थी नहीं आज बहुत काम है, फिर कभी पीती भी थी कभी नहीं पीती थी, तो फिर मैं जाके बोल रहा हूँ कि सैंडविच खाओगी, वो कह रही कि नहीं आज काम है। तो एक दिन मैं उसके लिए लिख के लेके गया कि तुझ पे बस एक ही इल्ज़ाम है कि तुझे मुझसे ज़रूरी अपना काम है। तो वो कह रही कि कहाँ से ले आते हो ये सब तुम फिर मैं उसको रोज एक सुनाने लगा, फिर इवेंचुअली उसकी शादी हो गई। लेकिन भाई हमने अपने बहुत ट्राई किया अपने फ्यूचर के लिए बट यू नो ये जो आप बोल रहे हो कि आप फ्लर्ट करते थे इतना, तो मुझे एक चीज पूछनी है, जब आपके दिल में कोई और होता है तो फ्लर्ट कैसे कर लेते? तब और अच्छा फ्लर्ट होता है। कैसे? इट्स लाइक आप पता क्या है, आप ओपनिंग के लिए भेज, फिनिशर्स जो होते हैं ना, हम फिनिशर बन जाते हैं। ओपनिंग में रहता है प्रेशर कि यार समझ रहे हो कि एक अच्छा स्टार्ट देना है टीम को। अब ओपनिंग तो गिर चुकी है या फिर ओपनिंग अपना काम कर चुकी है, अब आपको फिनिश करना है, लास्ट की 6 बॉल में 6 छक्के मार के टीम को अच्छी पोजीशन में पहुंचाना है। तो या तो आप उसके लिए वेट कर रहे हो कि वो वापस आएगी, उसको रियलाइज होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या तो वो वापस आए टेक्स्ट करे, या फिर भाई अगली वाली के लिए तो और बेटर बन के जाना है ना यहाँ से, उसको तो हम सांस ही नहीं लेने देंगे, इतना फ्लर्ट करेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हेन द राइट वन कम्स एंड अराइव्स, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो ये जो दूसरी लड़की आई, जो वाइल माई जॉब वाज गोइंग ऑन एंड आई स्टार्टेड डूइंग माइक्स, ओपन माइक्स जिन्हें बोलते हैं, जहाँ पे आप 5 मिनट अपना मटेरियल स्टफ चेक करते हो कि क्या आपने लिखा हुआ है। वहाँ पे मैं बहुत कविताएं जाके ट्राई करता था, अपने कॉलेज के 2-3 को और बिगाड़ दिया मैंने कहा चल भाई आज ना मूवी नहीं देखेंगे, आज मेरे माइक पे चलेंगे। कदरदान, वो भी आर्ट के, हरमन मेरा दोस्त होता था, उसने मेरे साथ इतने माइक्स करे हैं, हरमन, नितिश, प्रगति, ये 3 मेरे दोस्त थे। इन तीनों को बस ये लगता था कि इसका कुछ करियर में बन जाए, क्योंकि ऑफिस में तो सच में बहुत बुरा हाल है इसका। मतलब ये तीनों बढ़िया अप्रेजल ले लेते थे ये अच्छा कर, ये आज भी बहुत अच्छी पोजीशंस में है तीनों। मैं वैसा था कि मैं इनका अंडरडॉग था, इन तीनों ये चीटिंग कराते थे बाकायदा मुझे कि सुन तू जा नैप ले ले, मैं करती हूँ तेरे वाला, वैसे वाला रहता। और मेरी बाकायदा 20-25 वीडियोस हैं जो उनके स्नैपचैट पे पड़ी हुई हैं, मैं ऑफिस में सो रहा हूँ ये मैं ऑफिस में सोया हूँ खूब। मेरा ब्रेन ही वैसे काम करता है कि 2 घंटे काम करेगा फिर सोएगा, 2 घंटे काम करेगा, कैट नैप तो चाहिए मुझे। आप बहुत सोते हो वैसे? मैं बहुत सोता हूँ भाई, अब मैं बहुत सोने लग गया हूँ, बहुत ज़िंदगी में सुकून कह लो मैं या तो ढूंढ रहा हूँ, या फिर मेरा ब्रेन ही इमेज को,
वैसे चीज़ों को वैसे प्रोसेस करता है कि या दुनिया से भी भाग रहे हो? थक गया। नहीं, भाग नहीं रहा हूँ मैं, भाग नहीं रहा पक्का हूँ। नहीं भाग रहे हो? नहीं, अगर मेरे बस की होती तो मैं 24 घंटे जाग के काम करता। लेकिन क्या है ना, जब मुझे काम करने का बड़ा शौक है, लेट ब्लूमर हूँ, जैसे इसमें भी लड़के ऐसे हैं जो 18-18 साल की उम्र में जिन्होंने कॉमेडी स्टार्ट कर दी या पोइट्री स्टार्ट कर दी। मेरे को समझ ही बाद में आया कि मैं हूँ कौन। फिर मैंने जो डायरियाँ भरी हैं, मैंने कहा अब मेरे थॉट कहीं वेस्ट नहीं जाएंगे, ये इन 4 लड़कियों पे नहीं वेस्ट होंगे, अब ये मैं लिखूंगा। तो मैंने बाकायदा लिखे हैं लव स्टोरीज और ये सब फुल। बट ये लिखना शुरू कहाँ से किया? मतलब ये पहली बारी कब रियलाइज हुआ कि यार यही है और यही करना है? और किसके लिए लिखते हो? किसके लिए लिखता हूँ यार? लिखता तो मैं एक ऐसे पुराने वालों के लिए भी लिखता हूँ, नए वालों के लिए भी लिखता हूँ। जैसे मेरी एक कविता है, सुनो तुम अब तो खुश होना। तो इट्स अ वेरी वैसा कविता कि समझ गई। मतलब नहीं, वो वैसा है कि नहीं, सुनो तू तुम अब समझ तो गई, खुश बाकियों हो को ना। समझाना किसी है। के लिए मैं तुम्हें उसकी 6 लाइन सुनाऊंगा, है ना, कि अब भी साल पूरे गर्म पानी से नहाती हो, क्या अब भी धूप से बचती हो तुम, चेहरा छुपाती हो, क्या अब भी देखती हो चांद को जब छत पे जाती हो, क्या अब भी माँ को बैठा कर मेरी बातें बताती हो, क्या अब भी हर दिवाली घर में रंगोली बनाती हो, क्या अब भी कि अब तुम होली पर किसके लिए खुद को बचाती हो, सुनो तुम अब तो खुश हो ना, सुनो तुम सो तो जाती हो। ठीक है, अब ये 6 लाइंस मैंने आपको बताई। गर्म पानी से नहाने वाली कोई और लड़की है मेरी लाइफ में, ऐसा रोमांटिकली नहीं, बस उसका एक ट्रेट है कि वो गर्म पानी से नहाती है पूरे साल। ओके। जो रंगोली वाली है वो मेरी एचआर है, जो मेरा नहीं, मतलब ऐसा अलग अलग लड़कियां हैं ये, या कह लो कि एक ही लड़की की। क्या अब भी माँ को बैठा कर मेरी बातें बताती हो, तो जो माँ को मेरी बातें बताएगी वो मेरी प्रॉस्पेक्ट नहीं हो सकती, मेरी दोस्त ही बताएगी। जैसे दोस्तों को घर पे बताना बड़ा इजी होता है ना, कि मम्मी बादल ऐसा है, तो वो अलग लड़की है जो मेरे बारे में घर पे बता रही है। चांद को प्यार करने वाली लड़की अलग है, सनस्क्रीन की दीवानी अलग है। तो ये कविता बनी जब मैंने ह्यूमन नेचर, विमेन्स एट्रीब्यूट्स पढ़ने शुरू करे, समझने, तो वो कविता बनी। तो वो उस लड़की को मैं बार बार बस याद दिलाता रहता हूँ कि तुझे खुश रहना है, तू ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, कुछ भी कर, तुम्हें सबको खुश रहना है बस। तो बट जब लाइफ में लड़की आई तो हाउ डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर दैट? भाई लाइक ड्रास्टिकली। व्हाट चेंजेस? It changes the way you look at the world. It changes the way you manage your time. अभी क्या है, सिकंदर और मैं इतने लफंडर हैं हाँ, कि निकल गए भाई। मेरा एक जोक भी है कि हेलो भाई कहाँ है, कह रहा भाई मैं तो लद्दाख निकल गया, तू कहाँ है तो ये क्या बात हुई भाई, कल अभी तो तू यहीं था, चाय पी रहा था मेरे साथ। लड़के बिल्कुल, जब विमेन व्हेन दे एंटर योर लाइफ, जो मेरे साथ हुआ है, माओ ने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बच्चों को देने की कोशिश की, लेकिन नहीं हमसे लिया गया या हमने लिया नहीं। बट व्हेन समबडी हु यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो कैसा फील कर रही है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, कि अगर तुमने उसको अच्छा स्टार्ट ऑफ द डे दे दिया Correct. तो वो शिल बी बबली ऑल डे। अगर तुमने उसका दिन खराब कर दिया तो वो रात को आके तुमको समझाएगी कि सुन तेरी वजह से आज मैं मेंस वॉशरूम में घुस गई गलती से, क्योंकि मैं ओवर मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मैंने कहा भाई इसमें मेरी क्या गलती है, तुझे पढ़ना नहीं आता तो आंखों में पट्टी थोड़ी बांध दी थी मैंने। तो वही बहुत, तो मुझे लगता है कि जब आप जिम्मेदारी हो जाती है ना आपकी, तो आप एक तो आप अपना अगला दिन प्लान करने लग जाते हो कि कल मैं ये 2 घंटे ये करूंगा, 2 घंटे ये करूंगा, एंड देन आई विल कम बैक सी यू। तो तुम किसी भी तरह से अपने दोस्त के साथ वो कॉन्वर्सेशन ना शॉर्ट रखोगे कि भाई सुन अभी मेरे को एक और बियर मत पकड़ा, मुझे घर जाना है ड्राइव करके। दिस इज आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खूबसूरत तरीके से, जब यिन और यांग या एनर्जीज जो दो मिलती हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिदम में ले आती हैं, जो मेरे साथ हुआ है। मुझे तो ये भी लगता है कि जब आपके पास ऐसा कोई आता है ना जिसका आपको ये लगता है कि यार अच्छा, कि जिसका हाँ, जब आपके पास ऐसा कोई आता है जिसको देख के आपको लगता है कि यार इसका ना ध्यान रखना है, तो फिर आई फील कि आप ना अपने आप से, जो टाइम की बात है, बेसिकली एक लड़की आती है जो एक लड़के को लड़के से आदमी बना जाती है। हाँ, ये जो बात है ना ध्यान रखना है, इस पे एक कविता मैंने डाली थी कि तू भोली सी लगती है, तुझे समझाने को दिल करता है, मैं कितना भी थकूं तुझसे मिलने आने को दिल करता है किस्मत में नहीं तू शायद, फिर भी आजमाने को दिल करता है, और तू है ही ऐसी कि दिखाने को जमाने को दिल करता है। तू मेरी बातें सुन, तुझे इनमें उलझाने को दिल करता है, मेरा बादल के जैसे तुझ पे बरस जाने को दिल करता है, तेरी जुल्फ़ों के रंग से रंग कोई चुराने को दिल करता है, तेरी आँखों के
मदहोश जंगल, ऐसा कुछ कुछ खो जाने को दिल करता है, तुम्हें रोना नहीं आता कि जब घर जाने को दिल करता है, कि जब तारीफ करता हूँ तेरा शर्माने को दिल करता है, कि तुम भोली सी लगती है तुझे समझाने को दिल करता है। तो थॉट वही है कि तू इतनी भोली लगती है मुझे कि दुनिया के रूल्स मैं समझा दूंगा तुझे, और लड़कियां भी सिखाती हैं, तुम भी सिखाते हो, ऐसे चलती हैं ये चीज़ें। मतलब यार ऐसा है कि आप जितने भी मतलब आप जहाँ अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर रहे ज़िंदगी में, आप पार्टी वार्टी कर रहे हो जो भी है, फिर एक लड़की आती है और फिर वो एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि वुमेन कैन मेक और ब्रेक यू, वो है भाई, वो मेक ही करती है 90%। 90% मेक करती है। अगर आपने कदर नहीं दी तो फिर आप मुझे ऐसा भी खुद लगता ही है break हो कि जाते हैं। 10% पीपल आर ऑलवेज ब्रोकन। आई जस्ट फील आई डोंट, एक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं अच्छा लगता जो आई थिंक लड़कियों का ही है कि हम इसे फिक्स कर देंगे। नहीं तो वो प्रॉब्लम है ना, हाँ वो प्रॉब्लम है, यू कांट फिक्स यू एनीबॉडी। कांट फिक्स एनीवन। और लड़कियां लग जाती है कि ये किसी की नहीं सुनेगा, ये मेरी I सुनेगा, और feel उस because चक्कर में दे जस्ट काइंड ऑफ ब्रेक नो आई देमसेल्व्स। फील बिकॉज़ बहुत लड़कियां ज़्यादा। इमोशनली इतनी उनके पास इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको लगता है कि यार मैं कर सकती हूँ, और उनमें एक्चुअली वो पावर होती है करने की। ये एक चीज है। लड़के कभी नहीं तो देखेगी लड़कियां ठीक कर रहे हैं ना, लड़कों के पेशेंस ही नहीं है, Patience ही लड़के नहीं है, पेशेंस गुस्सा ही हो नहीं है, जाएंगे। लड़के गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाएगी। मतलब 2 बार अरे सॉरी अरे तुम सॉरी, ऐसे अरे कैसे बोल रहा हूँ ना यार सॉरी बोल रहा हूँ मैं सॉरी, अरे बोला तो sorry। लेकिन लड़कियों में वो है, जीप पे है क्या? हाँ हो मतलब गया। लड़कियां एक्चुअली आपको ना ऐसे माइन्यूटली भी ठीक करेंगे, वो पीछा ही नहीं बिना छोड़ते बताए, हैं, बिना वो- बताए। हाँ, और जब वो छोड़ते हैं फिर वापस कभी नहीं आते, कभी ये भी कभी है। हाँ बिल्कुल ये भाई। मैं ना तुम लोग को कल ही बोल रही थी कि जब एक किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो जैसे लड़कियां जो है आई थिंक वो पहले मेंटली ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुकी होती है। 100%। यार ये तो मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा। नहीं, नहीं, अब बहुत- तो जाना बिकॉज वो इतना कोशिश अब तो करते जाना हैं, पड़ेगा। वो इतना कोशिश करते फिर एक दिन आता है ना समथिंग जस्ट स्विचेस ऑफ कि यार नहीं होगा, और फिर क्या होता है ना, फिर लड़के ट्राई करते हैं कि क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, बट वो लड़की ने एक बार जब डिस्कनेक्ट अब कर गुस्सा दिया, आ गया, हाँ, वो- चटक गया। वो प्लानिंग उसने है कर दिया, ये फिर आप लोग इनका- आते हो 1.5 महीने बाद, 1 साल बाद, बट देन शी 2 साल लॉस्ट बाद। इट। बट फिर ना ऐसे कुछ होता है कि तुम फील ही नहीं कर सकते, बिकॉज 15 तुमने दिन बाद इतना भाई। अपने आप को दे दिया है उस चीज में, और फिर तुम बोलते हो यार बस अब नहीं, और वो नहीं होता। बट लड़कों का ये स्टेज कभी नहीं आता सिकंदर, किस चीज का? कि अब नहीं चाहिए तू। हाँ ये नहीं आता आता ही नहीं भाई, ये नहीं आता। मैं तो अक्सर मैं सोचता हूँ, मेरे को ये था कि मैं आपसे ही पूछूंगा कि बादल भाई आप मतलब आप तो चलो आपने लाइफ मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस की है, हाँ हाँ। तो मुझे एक चीज बताओ कि मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत में मोहब्बत क्यों नहीं मिलती? आए हाय क्या बात है भाई, ये बहुत बताओ। खूबसूरत है यार। मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है, देखो हम ना बहुत ही वी आर टू यंग टू से दिस। तो जो जैसे मेरे दादा दादी की शादी हो गई थी, जब दादा और दादी कुछ अपना टीन्स में होंगे, तो भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरी दुनिया है नहीं। अभी क्या 1000 ऑप्शन है। तो तुम्हें लगता है कि यार एक्स का बॉयफ्रेंड तो ये कर रहा है, तो मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे क्यों नहीं कर रहा, तो तुम कंपैरिजन में अपना खुद का रिलेशनशिप स्पॉइल कर लेते हो। और जब तक ये चीज़ें समझ में आती हैं तब तक आपके 2-3 खराब ब्रेकअप्स हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये समझ गए हैं कि नाउ यू डोंट फॉल इन लव विद द क्वालिटीज़ और या फिर उसका पैसा या स्टेटस या वो कितना टाइम दे रहा है। नाउ यू फॉल इन लव विद। तो विराट और अनुष्का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि वो कुछ भी हो जाए वो कहेगा ताली बजा, दिमाग नहीं, ऐसा वो प्रॉपर एक दूसरे को वाउच कर रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया, ऑफ द सोशल मीडिया फॉर श्योर। तो मुझे लगता है वो वक्त जब दिया जाता है, उसकी फॉर्म खराब चल रही है, दे बोथ साइलेंट, इवेंचुअली ही मेड अ कम बैक। अगर वो उस टाइम पे डिसाइड कर लेते कि नहीं नहीं जो मीडिया कह रहा है वो सही है, विरुष्का इज नॉट अ गुड हेल्दी कपल, और वो ब्रेकअप कर लेते, फिर क्या होता? तो वो हम ये इसका थर्ड फेज देख ही नहीं पाते, जो ऐसे फॉल डाउन एंड देन कम बैक देखते ही नहीं इस कपल का हम। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुम गेट दिस वन पर्सन एंड देन बिल्ड इट विद देम। यू नो इसमें आई थिंक एक प्रॉब्लम हो जाती है जब आपके पास एक बहुत अच्छा इंसान हो, फिर आप ही को अंदर से लगने लग जाता है यार कि अगर मेरे पास ये हो सकता है तो मैं इससे थोड़ा बेटर भी कर सकता हूँ। तो उस चक्कर में आप जो अपना पार्टनर है उसको अंडर एस्टिमेट करते हो, उसके प्यार को अंडर एस्टिमेट करते हो, उसकी वैल्यू अंडर एस्टिमेट करते हो, ताकि मुझे शायद कोई और भी मिल जाए। बिल्कुल। और फिर आयरनी की बात यह है कि आप पूरी जिंदगी बाकी सब चेहरों में उसका चेहरा ढूंढते हो। आय हाय क्या बात है भाई, क्या बात है। कौन कह रहा है मैं शायर हूँ? तुम दोनों जो मैं तो बिल्कुल भाई, क्या खूबसूरत बात है कि तुम पूरी जिंदगी उसको ढूंढ रहे हो। यार और वो होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। होता है, इसके साथ हुआ है, सिकंदर के साथ हाँ, हुआ है। दोबारा नहीं भाई, एक ही बार। दोबारा क्या होता है? मैं तो अच्छा खासा था, मैं प्रॉपर वो जेंजी रिलेशनशिप टाइप का था कि मतलब क्या रिलेशनशिप, क्या कि प्ले बॉय है, हम ही है, ये है वो है। फिर एक लड़की को मिला भाई, मैं
तो उसने बोला कि यार देखो मैं ये सब कैजुअल स्टफ नहीं करती, कभी नहीं सीखा, कभी किया भी नहीं, ना कभी करना है, तो इफ़ यू विथ मी तो आपको सीरियस रहना पड़ेगा। बोला हाँ ठीक है देख लेंगे यार, रह लेंगे सीरियस, सीरियस क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है। तभी क्योंकि आप परस्यू कर रहे होते हो, तभी तो पहली सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि मान गई। अब वो जिस टर्म्स पे मानी, हाँ कबूल है, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर। फिर ये हो जाता है कि 6 महीने निकल गए। मैं बोला कुछ नहीं, मतलब यू नो बिकॉज हमको एक तो मेरे को, मैंने ये पहले भी बोला, मेरे को लगता है ना मेरे फादर का दिल टूटा है कहीं ना कहीं बहुत बुरा, क्योंकि मेरे को घर पे हमेशा बोला गया कि यार तू ना सीरियस मत होना कोई लड़की को लेके, या तू ना प्लीज मतलब थोड़ा ना मतलब ये मतलब अपने ये लाइफ में मतलब अभी तेरा ये टाइम नहीं है, करियर का टाइम है, तो तू सीरियस मत होना, ये मत होना। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये क्यों ऐसे बोलते हैं, कि यूजुअली घर पे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार तू ना सीरियस हो, एक ही लड़की को पकड़ और एक ही लड़की के साथ तू प्यार कर, एक ही से शादी करे, जो भी मतलब मेरे घर पे बोला गया कि कभी मतलब सीरियस अभी मत हो, ये तेरी उम्र नहीं है वो, और हमेशा आउट ऑफ कंसर्न बोला गया। तो मैं अंदर ही अंदर मुझे ये था कि 6 महीने हो गए, कोई बात नहीं हो ना, मैं सीरियस नहीं हूँ। 1 साल हो गया, अच्छा जब 1.5 साल हो गया, मैंने बोला यार सीरियस नहीं हो, अब तो 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल एक ही बंदी के साथ मैं कभी नहीं रहा था उसके पहले, प्रॉपर जेंजी प्रॉपर मतलब वो। तो 1.5 साल हो गया, तो फिर मैंने बोला कि यार ये 1.5 साल हो गया, ब्रेकअप कर लेते हैं, कि ये मतलब यू नो नहीं तो बाद में काम खराब करेगा, कि ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार ये नहीं होगा ब्रेकअप, तो अब नहीं होगा, अब तो जो होगा देखा जाएगा, कि इतनी प्यारी बंदी है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। बट फिर आई फील के 2 साल हो गए, 2 साल हुए, तो फिर मैं समझ गया कि अब तो यार जो है यही है। बिकॉज आप एक टाइम आता है कि जब अपना ना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो तो बैठ के कि यार ये गाड़ी लूंगा, या ये इसमें चल, बट फिर आप उसके बिना वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप गाड़ी लोगे तो बाजू में वो बैठी है, घर लोगे तो वो है, मतलब आप कुछ भी हो तो वो आपके साथ है ही है। सो वो आप इमेजिनेशन जब आपके इसमें वो हो कॉन्स्टेंटली, तो आप समझ जाओ कि अब लग चुकी, अरे वाह क्या अब आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो मुझे बहुत बार हुआ तो सब नहीं मैं समझ रहा हूँ, आई जस्ट एम देयर, मतलब आई एम विद यू 100% कि अब तू ही है, मतलब घर पे नाम भी तेरा ही बताएंगे, मिलवाएंगे भी तुझे, भाई बहनों की शादी में भी तुझे ही बुलाएंगे, कोई और लड़की नहीं होगी, फिर लहंगा और ये सब वो सब इमेजिन कर रहे हो तुम फुल डिटेल्ड। आई थिंक अभी बादल भाई और मैं बन गए अली फ्रॉम धूम। बिल्कुल नहीं बट मेरे को हाँ चल अली फ्रॉम धूम से याद आया कि ऐसे होता है कि दिल टूटने से ही कोई शायर बनता है, ऐसा लाइक कुछ नहीं फ्रॉम है, रॉकस्टार। नहीं मैं तो शायरी करके अपनी 2 दिन के साथ भी मैं रहा हूँ भाई, उनको जो मैंने लिख के सुनाया है उनके लिए क्या प्यारा लिखता, मतलब मुझे खुद ही लगता था कि ये मैं इसके लिए क्यों लिख रहा हूँ। खुद से सवाल करते हो ना कि तुम यार ये सब चीजें तो किसी को नहीं बोलनी होती ना। जैसे गुलजार साहब की लिरिक्स हैं, खाली खाली सी लगती थी दुनिया, आंखों में क्या भर रहा है, मरने की आदत लगी थी, क्यों जीने को दिल कर रहा है। तो ये आप उनको भेजते हो कि सुन ये फील करता हूँ मैं तेरे लिए। फिर भाई अब अगला समझता है या नहीं समझता वो उसके ऊपर है, बट भाई लोग ना डर जाते हैं रिलेशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोट कर दो तो पीपल आर स्केयर्ड कि ब्रो देख मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा मैंने कहा यार। बट आई थिंक रिलेशनशिप की भी एक अलग ही ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा कि एक इंसान के साथ तुम ट्रैवल करो, एक इंसान के साथ तुम खाओ, एक इंसान के साथ तुमने पजामास पहना, टी शर्ट पहना, तुम दोनों मूवी देख रहे हो, तुम एक इंसान के साथ ही बैठ के बोर हो रहे हो, तुम दोनों एक कमरे में कुछ नहीं कर रहे हो बट तुम साथ हो। तो आई थिंक वो एक ब्यूटी, एक अलग चीज होती है रिलेशनशिप की। अगर आपको कोई इंसान ऐसा मिल जाए तो आई डोंट थिंक उसे छोड़ना चाहिए। वो क्या सिक्योर फीलिंग है ना कि यू कैन बी योरसेल्फ। कई लोग बोर भी हो जाते हैं आजकल, ये भी बहुत हुआ कि देखो बोर होना बहुत लाजिमी है, बट तुम सोचो ना व्हाट आर दी 2 ऑप्शंस दैट यू हैव। एक ऑप्शन है ऑप्शन 1 कि इसी के साथ बोर हो, इसी के साथ परेशान हो, इसी से झगड़ा करो, इसी से मेकअप करो एंड देन ट्रैवल विद हर या हिम। तो वो जब अब मैं किसी नए शहर में जाता हूँ मुझे लगता है कि यार यहाँ आना था मुझे उसके साथ। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स आज तक एक एपिसोड नहीं देखा, बाजीराव मस्तानी की एंडिंग नहीं देखी क्योंकि साथ में देखी थी, फिर वो देखी नहीं। फ्रेंड्स का 10th सीजन कभी स्टार्ट नहीं करा क्योंकि आपके साथ करना था, अब वो नहीं हुआ। अब जब कभी कोई आएगा तो करेंगे पूरा। यही होता है। मैं कल ही बोल के हटाऊं कि ना मेरा बहुत मन था कि मैं उसके लिए कुछ करूं, क्योंकि उसने इतना किया था मेरे लिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब मैं आज तक इनका कुछ चल रहा है मुझे पता था बिकॉज दोनों ऐसे होता था कि दुनिया एक जगह, ये दोनों एक, और वो क्या बोलते हैं कौन सी फिल्म है, जाने तो या जाने ना। नहीं वैसे नहीं था इनका फ्रेंडशिप। हाँ मतलब मैंने इसे कभी ऐसे पहले देखा नहीं था।
मतलब नूर आ इतनी जाता है ना। इतना बड़ा बेंच है, दोनों इतने में बैठे हैं। आहा मैं सोच रही थी चल क्या रहा है, लाइक ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज मुझे पहले प्यार नहीं हुआ था वाह और यार ये वो- बस एक दूसरे में ही खो जाते थे। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आपको वो एक और इंसान उसी मिल लम्हे जाए, में हम तेरे हो जाते थे। आए हाय तहजीब हाफिज साहब का एक शेर है कि कौन था शख्स वो और मेरा क्या लगता था, जिससे मिलकर मुझे हर शख्स बुरा बुरा लगता लगता था। था, वाह। तो ये तहजीब हाफिज ने क्या रिलेट। और ये होता है यार, जब आप प्यार करते हो ना किसी से, आप बस अपने नहीं, आप अपने हाथ अपने पास रख सकते हैं यार, आप नहीं मतलब आपको अपने एक वो हाथ अपने फिजिकल पास, टच वो हाँ, चाहिए हाँ, आपको, यू नो, आपको एक मतलब कुछ चाहिए कि यार मैं बस कहीं मतलब यू नो कुछ भी हो बस क्या मतलब, बातें कर रहे हो और ऐसे आप हाथ पकड़ के बैठते हो कि कहीं जाए ना ये अब। ब्रेक लेंगे रोने के लिए। आंखों में नमी है वैसे, हाँ बादल नहीं भाई नहीं आपके? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ये ऐसा ही रहता है। ये 11 आंखें महीने तो- वाला वो हो गया लगता है। क्या था वो 6 महीने 180 दिनों के बाद भी आज भी तू आशना है और तेरी याद भी। तो ये 6 महीने बाद लिखा मैंने, और कि तुम पास हो तो, हाँ वो था कि मुझ में कमियां हैं लाख मगर तू सारी पूरी करती है, हम पास हो तो बस प्यार ही हो, झगड़ा तो दूरी करती है। तो क्यों रखनी है वो वाली दूरी ना, मत करो। यार वो बेचारे जो लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स होते हैं उनका क्या वो होगा? समझदार हैं। वो निकल के उन्होंने समझ चुके सारे हैं ऑप्शन खुले छोड़े हैं अपने लिए। कि यहाँ तो ठीक है ट्रैवल करेंगे तब भी फिक्स्ड है, वहां पे भी फिक्स्ड है। भाई, नहीं बस कुछ कुछ है लेकिन जो बहुत प्यार में भी है, भाई मैंने आई देखा फील, है और वो यार। बहुत कमेंडेबल है, बिकॉज आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बेसिकली चल सिर्फ एक ही चीज पे रहा है, वो है ट्रस्ट। हाँ अब बिल्कुल आपको मतलब ट्रस्ट छोड़ के आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो ट्रस्ट ही है जो ये है। यार। मेरे माँ बाप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे आफ्टर दे गॉट मैरिड। मतलब माय डैड यूज्ड टू वर्क इन यूएई, लाइक हाफ द ईयर ही वाज देयर और हाफ द ईयर ही वाज हियर। तो अब वो 6 महीने मुझे लगता था कि यार, मतलब मैं तो उस एज में था कि 19-20 उस समय पे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो अगर 4 दिन ना मिले तो तुम्हें लगने लगता था कि यार ये किसी और से बात कर रही होगी। और यहाँ पे ये लोग जो हैं सालों साल ना मिलके, सालों साल नहीं, मतलब इट्स ऑलवेज गोइंग, वाज लाइक हफ्ता मिले फिर 6 महीने दूर हो गए, फिर वैसा वैसा। मुझे लगता है यार क्या टफ लाइफ है ये। बट यार वो ना वो जनरेशन ही वो अलग जनरेशन ही अलग है है, वो भाई। अलग है। यहाँ पे मतलब यार आपने अभी बड़ी अच्छी चीज पीछे बोली थी कि हमको जो 90s से 2000 के बच्चे थे, हमको हमेशा वही पिक्चरें दिखाई गई जिसमें लड़की वापस आई। वापस आ गई। हम क्या एटीट्यूड में जी रहे हैं। इतना मेल सेंट्रिक सिनेमा था वो, इतना पेट्रियार्क सिनेमा कि मैं कुछ नहीं करूंगा उसको रियलाइज हो जाएगा मेरा प्यार क्या है, मैं बस 2 गुंडों की हड्डी तोड़ूंगा। ये हम कल ही बात कर रहे थे कुछ कुछ होता है कि जिसको भी वायलेंस बजते वो ट्यून सुन के नहीं बजने चाहिए। Because बिल्कुल सही। अंजलि छोड़ जाती है अमन को ऐसे लड़के के लिए जो उसे छोड़ गया, जो किसी और लड़की के साथ चला गया। भाई अब वो बेटी है वापस उसकी। तुमने अब वो वापस आता है और वो उसे छोड़ देती है। और जब आपके पास एक अमन हो लाइफ में, इवन फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों का भी पर होता है। वो किक नहीं है ना उधर। यार यही बात है। और मैंने एक चीज और सुकून, बोली है मैं- कि भाई मुझे ये लगता है कि आजकल ये हो गया है कि सब लोग जिसके साथ एस्थेटिकली, जिसके साथ आप बाहर जाओगे क्लब में और वहां पे जो अच्छा दिखेगा आपको उसको डेट करना है। भाई बड़ी दिक्कत है ये बहुत दिक्कत है एक कि idea आप of a सोशली person. किसके साथ आप मतलब जिसका सोशली एक रेपुटेशन हो, जो बंदे ने कुछ किया नहीं है जिंदगी में, लेकिन जो लोगों ने उसको थोड़ी बहुत रेपुटेशन दी हुई Social, है सोशली, तो आप दिमाग उसी के पे साथ कोई रहना आया। चाहते हो। है ना। मैं बता रहा हूँ ना, इससे पहले क्या बात हो रही थी, हाँ फिल्मों की। तुमने रॉकस्टार देखी है? देखिए सबको प्राग वाला प्यार चाहिए। तुम्हें पता है वो लड़की मैरिड थी। द मोमेंट शी गॉट मैरिड यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट हैपनिंग। वो प्राग पहुंच जाता है, मतलब ही इज गॉट सीरियस इश्यूज। वो उस, यार मैं कह रहा हूँ भोले थे, बच्चे थे। 2011 में हम सब ने ट्रिप करा है रॉकस्टार पे, लेकिन इवेंचुअली यू रियलाइज कि क्या बातें हो रही हैं ये। उसका एक घर है, उसका एक पति है, और फिर वो बीमार हो रही है उसके लिए। ये कितना टॉक्सिक है। लेकिन सच बताऊं तो हम उस उम्र में थे, या फिर अभी भी ऐसा होता है कि जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर आप पागल हो, फिर आपको दुनिया नहीं नजर आती, वो अलग लेंसेज हैं। ये है, मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं ये भी कह रहा हूँ कि रॉकस्टार देख के अब मुझे कभी कभी क्रिंज होता है कि या क्यों प्राग चला गया, या फिर अपने म्यूजिक करियर पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा। ही हैड सो मच पोटेंशियल, बट वो जो पोटेंशियल था वो उसके दिमाग के अनइवननेस से आ रहा था। वो जो उसके दिमाग का शोर था कि सब है ना, सब रहते हैं थोड़े शांत, सब करते हैं थोड़ा शोर, सब थोड़े से गैरी संधू, सब थोड़े से रूपी कौर। तो सबका है, लेकिन किसी का गैरी संधू बढ़ जाता है, रूपी कौर कम हो जाती है।
तो मैं वो जानता हूँ कि उसका म्यूजिक में करियर बहुत अच्छा था, बट ही चोज टू सैबोटाज इट बिकॉज ही वाज इन लव विद दिस वन गर्ल. Yeah. कभी वर्बली डिस्कस नहीं हुआ कि तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं, तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं. वो शादी में दरिया उठवा रहा है, क्या है ये? शादी में हेल्प कर रहा है और प्रॉपर चिड़िया बेस्ट चढ़ फ्रेंड के- एंगल नहीं, है उसने ये. उससे पूछा भी था, आज जो भी कुछ कहोगे हाँ कह दूंगी. नहीं, गलत उसने है ये. कहा उसने बहुत- सीधा सीधा पूछती ना यार, बहुत abstract घुमा है फिरा वो. के क्या है ये? बहुत एब्स्ट्रैक्ट है वो, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है. अपनी शादी से निकल के जा रही है तो रियलाइज करो ना बिफोर टाइम. तो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन. हाँ जी. काम. काम, काम- CLM, नहीं वो वाला नहीं. काम क्रोध मोह मोक्ष, ये. नहीं, काम मतलब आपका पैशंस, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस और प्यार, हाँ जी, ये दोनों कैसे क्लैश करते हैं? करते ही हैं यार. मुझे 24 में से 48 घंटे प्यार करना है और 24 में से 12 घंटे तो काम करना ही है, तो बचता क्या है? तो प्यार में होता है यार, लड़ाई हो जाती है. जब मेरा एक बहुत बड़ा एंगल था कि जब मैंने आर्टिस्ट बनने का डिसाइड किया, तब एक लड़की आई और मैं मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ और वो मंडे टू फ्राइडे काम करती है, मैं सैटरडे संडे काम करता हूँ. कहाँ है टाइम? 15 अगस्त को मिलोगे, क्या करना क्या है? तो लड़ाई होती थी. लड़ाई क्या मतलब डिसकंटेंटमेंट था कि तू नहीं मिलता. मैं कहता हूँ यार भाई, मेरा इतना इनिशियल स्टेज ऑफ वर्क है कि मैं किसी को, आई एम जस्ट द गाय, आई एम जस्ट बेगर हियर, आई एम नॉट द गिवर. तो मैं आई जस्ट हैव टू बी विद दूसरे लोगों की टर्म्स पे. लड़ाई फिर वो ख़त्म हुआ वैसे. तो भाई काम, मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप्स ना होने चाहिए अलाउड, सो दैट यू कैन कम होम टू द सेम प्लेस एंड देन रियलाइज कि तुम्हारी एक लाइफ है. भाई मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है इस मेरा- चीज़ हाँ पे. जी. मुझे ये लगता है कि यार लिव इन रिलेशनशिप्स में ना एक प्रॉब्लम ये है कि एक हो गई शादी, एक हो गई लिव इन रिलेशनशिप. लिव इन रिलेशनशिप में आप अपना 100% नहीं देते. बिल्कुल देते हो भाई, ये नहीं देते. मेरे को ये लगता है क्यों, क्योंकि आपके पास मतलब शादी हो गई तो फिर डिवोर्स होगा इंडियन सोसाइटल नॉर्म्स तो के डर हिसाब से से. क्यों ऑपरेट करते हो बट तुम? आप ये नहीं समझ रहे कि आपको नहीं, मेरे को ये तकलीफ है कि लिव इन में जहां आप एक शादी में अपना 200% दोगे तो एज आपको लिव इन में भी देना चाहिए, बट लिव इन में लोग नहीं देते. मुझे लगता है लिव इन में लोग अगर 88% 90% पे हो गया, वो छोड़ के, उनको पता है कि वो दरवाजा है, वो खुला है, आप जा सकते हो. आप शादी में एक तरीके से बाउंड हो जाते हो, बट आप लिव इन में बाउंड नहीं होते. आई लव हाउ यू थिंक अबाउट इट. मैं कभी लिव इन में रहा नहीं हूँ. एक बार मम्मी से डिस्कस किया तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव हुई थी. तो मतलब मैं जोक ही करता हूँ इस बारे में कि आपको अगर बहू चाहिए तो बहू तो मैं टेम्परेरी ला सकता हूँ. उसमें क्या है? तो ये सब डिस्कशंस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना शादी इज जस्ट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट फॉर नो रीजन. ओके. तो तुमको क्या है, अगर टीचर डंडा लेके खड़ी रहेगी तो तुम क्लास में शांत रहोगे, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो तुम एक दूसरे की आंख में पेंसिल मार दोगे. वो वाला scene है. तो ये दैट इज द. तो अगर सब लोग इतने मैच्योर हो जाएं कि मुझे किसी को जैसे कभी क्या है, मुझे एक और चीज़ समझ में आई रिसेंटली कि सीक्रेट रिलेशनशिप्स क्या प्यारे चलते हैं. तो शादी इज नॉट सीक्रेट एट, इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अ सीक्रेट रिलेशनशिप. बट आपको लगता है कि सीक्रेट रिलेशनशिप्स का लोग अनड्यू एडवांटेज भी ले बिल्कुल सकते हैं लेते इस हैं. चीज़ का कि लोग- सीक्रेट है? देखो लोग तो हरामी हैं. जैसे ये मेरा सब एक, आपको हाँ, मान के चलना. मैं किसी को जानता हूँ, मैं दोस्त भी नहीं बोलूंगा उसको, मैं हाँ किसी को जानता हूँ डेट कर रहा हाँ है, जी. बट जैसे ही कोई लड़की मेरे को बोलेगा आई एम सिंगल, अरे नाइस, मैं तो बहुतों को जानता हूँ ऐसे. बट एक इंसान को अपना बनाने में एक अलग खूबसूरती होती बिल्कुल है. भाई, 100%. जो सरेंडर का जो फील है हाँ. ना, जिसमें आपको लगता है कि अब या तो मतलब आर या पार, अब पतवार मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है. वो वाला सीन है कि अब तो मैं हरी की हूँ. वो क्या नाम है उसका, नुसरत साहब की कव्वाली में बहुत सुनता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है कि कौन सा है वो, कौन सी है यार वो, मुझे 2 कव्वालीज हैं. एक तो ये है कि फिर से बजाओ बांसुरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूँगी, मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूँगी. एक ये. दूसरी वो है जिसमें वो बोलता है कि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रेम के शाम के रंग में रंगते रंगते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला में सिम. तो वो सांसों की माला स्टेज, इट्स जस्ट अ फीलिंग. तुम्हें लगता है कि हर सांस पे तेरा. इसका एक गाना है, कल ही मैं सुन रहा था, एक पल जे मुख मोड़ा ते दूजा सां भी आवे ना. दूजा सां सुना है ये? नहीं भाई. वो कहती है कि तू जद कदे बुलाਉਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਨਾ,
ਇੱਕ ਪਲ ਜੇ ਮੁਖ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਵੇ ना। क्या फीलिंग है ये? क्या लिखा ओनली ये पंजाबी कैन अंडरस्टैंड ओनली पंजाबी का कि अगर मैं तुझसे नजर घुमा रहा हूँ तो मुझे सांस नहीं आ रहा। ये बोलने की बात है लेकिन भाई ये होता है। भाई आपने हाँ होता है, ये होता है, एक्चुअली होता है जब आप प्यार में हो, जो मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे एक हाई स्पीड शॉट है हाँ। कि वो लड़की घुस रही है Slow और mo बाकी है। सब एकदम सब शांत है, सिर्फ वही दिख रही है। आईफोन का पोर्ट्रेट मोड है मेरे को जिंदगी। आज मेरे को मतलब वो हमेशा ये मतलब मेरे को आई स्वेयर ऐसे भी नहीं कि प्यार हो गया चलो अब तो मतलब डेट वेट कर रहे हैं अब तो हाँ हो गई। भाई स्टार्ट से फर्स्ट डे ऑफ रिलेशनशिप से एंड तक अगर आप मुझे पूछोगे ना कि उसने क्या कपड़े पहने थे, मैं आपको सब बता दूंगा। हाय, क्या बात। सब बता दूंगा क्या मैं आपको, बात है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली में सब कुछ पॉज हो जाता था जब वो चल के आती थी। उसका फ्लॉ ही नहीं नजर आता, बिल्कुल नहीं नजर आता है ना। मेरा ऑपोजिट है। आई थिंक कि अगर आपको प्यार होता है और आपको बटरफ्लाइज हो रही है और आपका एकदम दिल धक धक कर रहा है तो कुछ वो याद नहीं रहता। नहीं, तो वो नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपको Calm. शांत फील होता है, काम फील होता है, एट पीस फील होता है, जिस इंसान के साथ आप अपनी सारी बातें कर सकते हो, जहाँ आपका दिल नहीं घबराए, वो प्यार है। भाई क्या प्यारी बात है, ये अलग एंगल है। मतलब ये ये तो अलग मुझे है। प्रैक्टिकल लगता है। हमारा मुझे वो सीन लगता है कि थ्रिल वाला। हाँ, मैं एक शेर याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इरशाद यार। मुझे हमारा वो सीन लगता है कि तेरे ना होते हुए भी इतनी मोहब्बत की तुझसे, आहा। तेरे ना होते हुए भी इतनी मोहब्बत की तुझसे, जो तू मुकम्मल होता तो सोच क्या होता। हाय हाय, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वही शख्स मेरे लश्कर से बगावत कर गया, ओह जीत कर सल्तनत जिसके नाम करनी थी। तो यार हमारी लड़ाई तुम्हारे लिए थी, तुम ही चले गए तो क्या ही है। ये है, मैं समझ रहा हूँ आपका वाला एंगल बहुत खूबसूरत है कि काम इस जिंदगी। मुझे ये लगता है कि ये वाली रिलेशनशिप ज्यादा चल जाती है फिर, मतलब ये ज्यादा चल जाती है इन द वे के, क्योंकि आप बट यार आई फील एक वो पागलपन, जुनून, एक वो जो आप देखते हो और आपके जो एक एड्रेनलिन आपके ब्लड में रश होता है, वो सब होना चाहिए यार, वो भी बहुत जरूरी है। नाउ At the same दैट time. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, जो जुनून वाला प्यार होता है ना, वो 5 साल में एक बार होता है और वो आपको बर्नआउट करके चला जाता है। अग्रीड। यू आर ऑलवेज ऑन एड्रेनलिन। तो मेरा मतलब 1 ही साल बाकी है भाई, 4 साल हो गए। हाँ, 5 साल में आई एम लाइक वेरी होपफुल कि आपको कोई ना कोई मिलेगा जरूर। होता है भाई। 2 तरह की रिलेशनशिप से होती है। एक जिसमें बटरफ्लाई फील होता है, आपके हाँ। हार्ट रेस होता है, ठीक है, उसमें आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो, आप सोचते नहीं हो, तो वो प्यार टिकता नहीं है। बिल्कुल। बस कहीं ना कहीं आप थक जाते हो फिर कि यार अब मैं ये इंसान हूँ नहीं, मैंने कोशिश कर ली, फिर आप थक जाते हो। एक रिलेशनशिप होती है जो बिल्ड ही धीरे धीरे होती है, हाँ जी। जिसमें बाद में सरप्राइजेस नहीं मिलते, मैं यही हूँ। बहुत अच्छी बात तो है। आई थिंक वो रिलेशनशिप का टिकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बटरफ्लाईज और होती है। धक धक से ज्यादा होती है। बट प्यार उस वाले में ज्यादा होता है। प्यार मेरे को लगता है ना, हम क्या सिकंदर, हम ना बहुत ज़्यादा जेनजी मोड में सोच रहे हैं, बर्नआउट हो जाते हैं हम ये सब करके, है ना। कि मतलब आप नेचुरल तरीके से अगर प्यार को ग्रो होने दोगे ना, तो वो स्नेह डेवलप होता है आपस में, है ना, मोह बढ़ जाता है। लेकिन ये 2 चीज़ें प्यार नहीं है ना, ये इश्क है ना मोहब्बत है। वो जो जुनून है वो अलग ही है। तो वो आपके चॉइस है, अगर आप यंग हो और आपसे हो पा रहा है तो करो। मतलब आप सोचो कि आपको कभी प्रिटेंड करना हो, है ना, जैसे आप भी ये फील्ड में हो, बाहर जाते हो, प्रिटेंड करते हो, पार्टीज में करते हो, एक दूसरा चेहरा आपको अपना दिखाना ही पड़ता है। करेक्ट। आप घर आते हो, आप थक जाते हो और आप उस चेहरे को निकालते हो अपने कपड़ों के साथ और आप बैठ जाते हो अपनी फैमिली के साथ, चलो अभी दाल चावल लेके आओ, खाना है। तो ऐसे ही अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो और आप प्रिटेंड करते हो तो फिर आप थक जाओगे एट द एंड ऑफ द बहुत डे। सही, बहुत सही। करेक्ट, ये मैं मानता हूँ। आप फिर आके बोलोगे यार नहीं, कि मुझे ही कुछ नहीं हो रहा है, मैं ही घबरा रही हूँ इस चीज़ से कि आई एम नॉट दिस पर्सन, और ये नहीं टिकेगा। ये बहुत सिबलिंग टाइप लव हो जाता है, जो हाँ। जो सुकून वाला है। हाँ, सुकून वाला। करेक्ट। क्योंकि जैसे अब मैं घर से आया, मैं कहीं से आया, मेरी बहन जिम से आती है, पटाख पटाख चीज़ें पटकती है, और हमें भी पता है कि अभी 5 मिनट में नॉर्मल होके आएगी। तो है ना, रिलेटेबिलिटी। और मैं भी ऐसे करता हूँ। मैं बाहर से कुछ थका हुआ आ रहा हूँ, कुछ स्ट्रेस है, कोई कॉल चल रही है, आई एंटर माई हाउस, द ईयरफोन्स आर इन माई फोन, माई मॉम टॉक्स टू मी, आई लाइक, और बहन आई है, ऐसे कर, आई जस्ट वॉक इन, डू माई थिंग, वॉक आउट इन 15 मिनट्स। यू कैन डू दिस विद अ पार्टनर। नहीं कर सकते। अगर तू करके देख। वो 15 मिनट इतने भारी पड़ जाएंगे ना बाद में, भाई, मतलब निपटा के आ बाहर। हाँ, कि there is a way, what is this, ये there's क्या no है? respect, हाँ, ये वो। तो रिस्पेक्ट है, बट वो अब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो, जैसे पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ वो एक्सप्रेस हो चुकी है, वो एस्टेब्लिश हो गया है कि बुरा नहीं है, आज का दिन ऐसा थोड़ा वैसा है। तो समटाइम्स आई एम ईटिंग लाइक क्रेजी बिकॉज आई वाज हंग्री, खा रहा हूँ, कोई मेरे से बात करने आता है, मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ, खा रहा हूँ, नहीं करनी बात यार,
मैं 2 ही चीज़ों के लिए तो कर रहा हूँ, खाना और सोना। इन दोनों में अगर खलल आप डाल रहे हो तो आप मेरे दुश्मन नंबर 1 हो। क्योंकि खाते टाइम में फ़ोन नहीं उठाता किसी के, कोई कॉल कर दे मुझे, आई विल कॉल यू बैक ब्रो। व्हाट द बेस्ट दैट यू कैन गिव मी इज यू कैन पुट फूड ऑन माई टेबल एंड दैट्स ऑलरेडी देयर। वो मैं खा रहा हूँ अभी, जो क्योंकि ऐसे ही आपकी लाइफ में मतलब द फैक्ट दैट आई हैव अ मोबाइल फोन एंड यू हैव अ मोबाइल फोन डजंट मीन यू विल कॉल मी एनी मोमेंट ऑफ द 2:30 बजे रात को कोई कॉल करे मैं नहीं उठाता। हाँ. मतलब अनलेस आई नो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, है कुछ खराब चल रहा है, चिल करने के लिए कोई मुझे 2:30 बजे कॉल करे, ये मेरा मी टाइम है भाई, मैं नहीं करता। बट हैविंग सेड दैट, सिंस तुम दोनों लड़के, मुझे एक बात बताओ, हाउ टू कीप अ रिलेशनशिप फ्रेश? या Fresh? हाँ, या ऐसे क्या रोज ना हो। क्या? रोज ना हो। आई थिंक साथ में क्या देखो ये इमोशन आई मीन दैट गोज विदाउट सेइंग। अगर 2 लोग रोज नहा रहे हैं और साथ रहना है, मैं गिरा होया बंदा। हाँ जी बताएं। तो मैं ही भूल गई यार अपना मैं कौन हूँ ये बताने वाला हाँ. जिसका रिलेशनशिप चला ही नहीं है कि फ्रेश रखो। फ्रेश क्यों नहीं चला यार? या फ्रेश था ना जैसे ही स्टेट हुआ खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है मेरे दोनों तीनों जो भी मेरी छोटे छोटे सिचुएशनशिप्स थे वो सारे फ्यूल पे चल रहे थे, जो फ्यूल होता है जुनून। भाई जुनून खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। बट सिचुएशनशिप तो मतलब सिचुएशनशिप तो नहीं रही होगी। रही, वो बकायदा सिचुएशनशिप ही थी, वो कुछ नाम नहीं दिया उस, और वही झगड़ा था कि कौन है आप मेरे, तो बस लड़ाई हो जाती है फिर। क्या करना है तुझे टैग का। क्या कमिटमेंट फोबिया है? नहीं अब नहीं है, अब तो आई एम वेरी ओपन टू हैविंग जैसे द राइट पर्सन इन माय लाइफ। बट ठीक है, अब थोड़ा टाइम की कमी है यार। उस दिन ना मेरी आपकी जब बात हो रही थी एक बार, जी, ठीक है, अभी जब मैं आपसे मिला था और मेरी आपकी बात हो रही थी, तो आपने बोला कि यार मैं ना बहुत मतलब आज एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि 4.5 साल हो गए मेरे ब्रेकअप को, और आज सुबह मैंने किसी को कहानी बताई है और मैं ये सोच रहा था कि यार 4.5 साल हो गए लेकिन अब भी मैं वही हूँ। तो फिर इसका क्या कहना? मैं तुम्हें एक नज्म सुनाता हूँ, मेरा फ़ोन देना, मैं तुम्हें नज्म सुनाता हूँ जो कल रात को सुनी, कल रात को पढ़ी। अभी ये गवर्नमेंट और ये सब ये इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, तो उस पर मैंने वो ये नज्म लिखी है, अभी मेरी स्टोरी पे ही पढ़ी होगी। तो ये कुछ ऐसे है, नज्म के बाद थोड़ी सी बात करेंगे। नज्म का उन्वान है सरकार। तो 5 साल से बात नहीं, साझे अब जज्बात नहीं, नंबर याद है फ़ोन करूं, इतनी मेरी बिसात नहीं। छोटे छोटे कस्बों में जब एक नशा सा छाता है, नेता मिलने आते हैं, ये आम चुनाव जो आता है। तुमसे क्या मैं इतनी भी उम्मीद लगा कर ना बैठूं, 4 बरस तंगी में अब आवाज़ लगा कर ना बैठूं। कहते हैं हर 5 साल सरकार भी यार बदलती है, जहाँ की चाहे आम आदमी वहाँ की हवा ही चलती है। मैं भी आम सा लड़का हूँ, तेरी खास आस में बैठा हूँ, हाथ बढ़ाओ मिल लो ना, मैं यहीं पास में बैठा हूँ। हाथ बढ़ाओ मिल लो ना, मैं यहीं पास में बैठा हूँ। तो ये अब ये 5 साल में तुम यही तो सोचोगे कि यार सरकार भी बदलती है, तुझे क्या है। तो ये वाली बात है कि हम लोग नहीं हो रहे मूव ऑन भाई, सोचे जा रहे हैं वही सेम फिल्म हर हफ्ते दिमाग में रिप्ले हो रही है, और तुम कह रहे हो भाई यही है बेस्ट एंडिंग। मैंने एक लिखा था कि जब ना हमारा एक ऐसे ब्रेकअप टाइप हो रहा था, बट वो फाइनल ब्रेकअप नहीं था, बट वो एक होता है ना 3-4 पहले ही, कि ब्रेकअप होने के पहले 3-4 ब्रेकअप हो गए। तो उसमें से एक था कि वो ना रो रही थी और एक वो लास्ट किस होती है ना, तो वो बस वही। तो मैंने लिखा था कि उसके तो आंसू तक पी चुका हूँ, उसके तो आंसू तक पी चुका हूँ, तू उसे क्या अपना बनाएगा। आए हाय क्या बात। उसके तो आंसू तक पी चुका हूँ, तू उसे क्या अपना बनाएगा। वो फिर आंसू गिराएगी और ये पागल फिर पीने चला है। क्या बात है। आज मैं क्या सिकंदर निकाल के लाऊंगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर, शायराना हुआ अंदर से। भाई अब एक काम सा रिलेशनशिप ढूंढो मेरे हिसाब से। ऐसे कामनेस की बहुत जरूरत है हम लड़कों को। हमने एक तो साला हम चलते ही मोटर स्पीड पे है ना, हमें चाहिए ही वही कि 180 से ऊपर चलेगी गाड़ी तभी मजा आएगा। बेल्ट हटा साले कौन लगाता है।
पूना चलो पूना। नकली भाई। वो वीडियो देखिए जो इंटरनेट पे ट्रैवल करती है जिसमें डाकू गाना चलता है पीछे नहीं मैं डाकू। और वो गटर में गिर जाते हैं। भाई मैं उस दिन के बाद से भाई देखो आप ये सब बातें मत करो, 180 की गाड़ी, कल आपने पूना जाना है। नहीं मैं तो आई गो बाय ऐसा कुछ रैंडम किसी दोस्त की गाड़ी में नहीं मत नहीं नहीं मैं बैठना। बस से जाऊंगा, निकलूंगा भाई, बस से जाऊंगा, गाड़ी से नहीं जाऊंगा मैं। आई हेट हाईवेज। सेम। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई ट्रक पलटेगा ही पलटेगा। मेरे को ये लगता है कि हाईवे में ना आपका एक्सीडेंट होएगा, सिटी में आपकी गाड़ी टच हो जाएगी, लेकिन हाईवे में तो आपका एक्सीडेंट पक्का है। मतलब Right, ट्रैक कर दोनों बात। नहीं नहीं पागल है क्या, कैसी बात है? मैं अट्रैक्ट की बात नहीं है, हाईवे से डर बहुत लगता है मेरे को मुझे। भी इट्स मे बी ए पास्ट लाइफ थिंग, मुझे नहीं पता, बट मुझे ना वहाँ देखो जब आप एक एयरप्लेन में बैठते हो तो अब कुछ हो नहीं सकता, नाउ यू आर टोस्ट। तो इट्स अ वेरी बाइनरी थिंग कि या तो गए या नहीं, तो उसमें बहस का मुद्दा ही नहीं है। बट हाईवे तो अवॉइड कर सकते हो ना आप, यू कैन अवॉइड द हाईवे बाय मे बी गोइंग थ्रू अ ट्रेन। मुझे ट्रेन जर्नीज पसंद है, और ट्रेन जर्नीज की सबसे खास बात कविताएं बहुत निकलती हैं ट्रेन जर्नी में। बस इसलिए एक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव अबाउट ट्रेन जर्नीज इज लैंडस्केप बदल रहा है। अब पलटेगी तो पलटेगी, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे तो जीरो चांस तो कहीं भी नहीं है ना सेफ्टी का। Correct. वो तो फिर हैरी पॉटर वर्ल्ड में ही है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें भी आधा रह जाता है कोई बट बंदा। यू नो कभी ऐसा हुआ है कि किधर हो और लाइक ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, ऐसा कोई चेहरा देखा जो रह गया और उस पे कोई शायरी लिख दी? भाई ये मेरी जिंदगी का जेम्स ब्लंट करके एक बंदा है, उनका एक गाना है You're It's Beautiful, true. है ना? I saw her on the subway. on a subway, yeah. This was one of the few first English songs that I heard and I was like, इंग्लिश में भी लिटरेचर होता है। इंग्लिश में भी ये फीलिंग। जैसे दो गाने थे, एक कैटी पेरी का I kissed a girl, I liked it, the taste of her cherry chapstick। ये मैंने कहा ये इमोशन गाने में कैसे बोल दे रही है, ये तो अलाउड नहीं है LGBTQ तब था नहीं इतना ज्यादा। मैंने कहा ये इमोशन आप गाने में कैसे डाल सकते हो। देन जेम्स ब्लंट ने बताया कि जब आप किसी को देखते हो और फिर दोबारा कभी दिखता नहीं वो, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मतलब बहुत सारी रियलाइजेशन छोटी छोटी होती हैं कि भाई एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वट एवर यू फील इज रियल। तो ये आपका सवाल क्या था बताना? मेरा सवाल ये था कि कभी कोई ऐसा चेहरा देखा है जो साथ रह गया आज तक और उस पे कुछ लिखा है? सच बताऊं तो ऐसा होता था पहले, बट तब आई थिंक आई वाज नॉट इक्विप्ड कि मैं लिख सकूं उस पे कुछ, बस वो रह जाता था, वो याद सी रह जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि अब मुझे कोई बढ़िया लगता है मैं जाके बात ही कर लेता हूँ। मैं उसमें आ गया हूँ। जैसे फ़कीर होते हैं ना, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, बट मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक फ़कीर जाता है और एक लड़की को बोल देता है कि वाह क्या सुंदर हो तुम। तो उस लड़की का बाप या उसका जो भी हस्बैंड होता है वो ऑफेंस ले जाता है कि तू कैसे बोल रहा है सुंदर। कह रहा भाई तू भी सुंदर है। फिर एक औरत आती है, वो कहते सब सुंदर है, वो कहते मुझे सब में सुंदरता दिखती है। वो मुझे समझ में आया कि लोग सब एक ही हैं, आप बात तो करो। कौन होते हैं दो चार बीच में होते हैं जो रूड समझ लेते हैं, रूड ऐसा बिहेव कर लेते हैं। साउथ बॉम्बे वाले? साउथ बॉम्बे नहीं, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा जो खुद से ही डरे हुए हैं। मैं खुद से ज़्यादा डरा हुआ करता तेरी रखवाली हूँ, मैं खुद ही खुद से भरा हुआ, मैं खुद ही खुद से खाली हूँ। कभी देख पराई पीड़ा में आंसू देता छलकाए हूँ, कभी अखबारों में नहीं और कभी ट्विटर पे जाए समाये हूँ। कभी 5 सितारा में बैठा, कभी मांग के पीता चाय हूँ, कभी BMW का कुछ ऐसा कुछ, कभी बैठा महंगी गाड़ी में, कभी पैदल चलता जाए हूँ। कभी भक्त हूँ मैं बजरंगी सा, कभी शकुनी जैसा चाली हूँ, कभी अभिमन्यु सा पराक्रमी, कभी भक्त हूँ मैं बजरंगी सा, कभी आड़े आया बाली हूँ, कभी अभिमन्यु सा पराक्रमी, कभी शकुनी जैसा चाली हूँ। मैं तुझसे ज़्यादा डरा हुआ करता तेरी रखवाली हूँ, मैं खुद ही खुद से भरा हुआ, मैं खुद ही खुद से खाली हूँ। तो ये ईगो के लिए लिखी थी मैंने। माई ईगो या तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। मिड वाले मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। जिनके बिल्कुल ही नहीं होते वो तो फिर कनेक्ट ही करते हैं। सिकंदर और मैं वैसे कर गए थे थोड़ा सा, है ना? We just met ऐसा, we had no business talking to each other. Best is कि there was no pretense, कुछ zero नहीं था। pretense, हाँ कि भाई ऐसा ही zero है। pretense। तो एक्चुअली आई फील कि वो माहौल ही ऐसा था कि हम लोग ने घड़ी बहुत अच्छी थी वो, बहुत ज्यादा, है ना? और हमने लिटरली मतलब मैं यूजुअली अदरवाइज मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बहुत फेक होता हूँ जब मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिलता हूँ। मेरे में वो प्रिटेंस होता है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार होता ही है ना, एक वो डर होता है, होता है जो भी, तो मेरे को एक प्रिटेंस होता है। आपसे मिला मेरे को प्रिटेंस ही नहीं था।
इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम मिला हमारी क्या बातें हुई हैं. अब देखो ये बात मैं खुद को कोई क्रेडिट नहीं देता हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपका अगर मैंने बैरियर गिरा दिया तो मैं 4 लोगों का और गिरा सकता हूँ ना. करेक्ट. आई जस्ट वॉक इन लाइक आई एम एट योर फीट इन टर्म्स I ऑफ know. कि मैं तैयार हूँ. आर यू रेडी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन? आई एम रेडी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. बड़ा मजा आता है इस स्टेट ऑफ बीइंग में रहने में. But how does it feel now? वो कैसा था जब you hit your first like subscribers या ऐसे जब Oh. शो ऐसे हो एक टाइम ऐसा जब कि पता ही नहीं था कि क्या करना और एक जगह से निकलना था और जब आप वो जगह पहुंच जाते हो तो जब आप पहुंच जाते हो ना लाइक आई हैव अराइव्ड, हाउ वाज दैट? मैं कल भी बता रहा था किसी को कि मान लो मैंने 2017 में अपना पहला कंटेंट का पीस डाला. बाय द वे वो यही था, ये वाला ईगो के ऊपर जो मैंने कविता लिखी है ना, ये मैंने लिखी, ये मैंने डाल दी. भाई मैं तब कॉमेडी माइक्स भी हिट करता था, तो कॉमेडी में मैं कभी कभी कहीं कहीं पोइट्री कर देता था जो फनी होती थी. जैसे मैंने एक अपनी एक्स या लड़की कोई थी उस पर लिखा है कि एनी तेरे जैसी कोई है नहीं और नाम तेरा मेरे दिल पे लिख दे लेके हथौड़ा चैनी. ये सब लिख के मैं ये वर्ड्स जब आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो ना फनी चीज़ों में, कि जैसे शायर हूँ शायर रहने दो, मैं तेरा फैन ना हो जाऊं, मैं तेरे इश्क में ब्रूस वेन से बैटमैन ना हो जाऊं, बातों से थोड़ा मीन हूँ मैं, तुकबंदी की तो मशीन हूँ मैं, लाखों में एक वो जीन हूँ मैं, मुझे देख के सीटी मार हीरो की एंट्री वाला सीन हूँ मैं, फिर भी फिरता हूँ तेरे मोहल्ले कहीं बैन ना हो जाऊं, मैं तेरे इश्क में ब्रूस वेन से बैटमैन ना हो जाऊं. अब बातें सारी सीरियस हैं लेकिन वो कह रहा है मैं ब्रूस वेन से बैटमैन बन जाऊंगा, तू नहीं मानी तो. तो ये कितनी प्यारी बात है कि कुछ भी कर दूंगा, बट द वेट यू से इट. तो मैं दोनों चीज़ें हिट करता था. और फिर क्या है ना, मैं वीडियो बनवा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजता था. जो मेरे एक तो शायरी वाला ग्रुप है, उसका नाम है महफिल शायरी. किसी को भी कोई भी नया शेर मिलता है वो उस पर भेज देता है कि भाई ये सुनो. जैसे तहजीब हाफी को हमने वहाँ से डिस्कवर करा. तहजीब हाफी का एक शेर था पहला जो हमें बहुत पसंद आया था कि मेरे को 1-2 सेकंड लगेंगे पूरी गज़ल याद करने में ना, आराम से. तहजीब हाफी का शेर था कि थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या बीती, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया. तो ये कितनी प्रोफाउंड बात है. ऐसे ऐसे हम शायर्स को डिस्कवर कर रहे हैं. जवाद शेख साहब को हमने अभी अभी डिस्कवर करा. उनका एक शेर है कि कासा का मतलब होता है भिखारी जिसमें भीख मांगता है, या फ़कीर जिसमें भीख मांगता है, कटोरा सा कासा बोलते हैं उसे. तो वो कह रहे हैं कि टूटने पर कोई आए तो फिर ऐसा टूटे कि जिसे देखकर हर देखने वाला टूटे, दाद की भीख न मांग ऐ मेरे अच्छे शायर, जा तुझे मेरी दुआ है तेरा कासा टूटे. तो तुझे इतनी भीख मिले कि तेरा कासा टूटे. हम ये बड़ा मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को. तो जब शुरुआत में क्या है, वही 5 लोग सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं वाह भाई ये क्या लिख दिया है, जब मिलूंगा तो ये ज़रूर सुनाना, वैसी बात हो रही है. अब वो याद रख रहे हैं कि भाई आपने वो लिखा था उस पर सुनाओ, तो वो रियाज हो रहा है. वो 5 आपके फॉलोअर कह लो है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ हम एक दूसरे को सबको फॉलो करते हैं. हम 5 वो लोग हैं जो एक दूसरे को सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं. गंदा भी लिखा है तो ठीक है भाई, अच्छा भी लिख लेगा, नहीं पसंद आया कुछ और लिख, इसमें ये डाल के देख, ये बड़ी मज़ेदार है. जैसे मेरे एक दोस्त ने मेरी गज़ल पूरी करवाई थी, वो ऐसे थी कि मैं तेरी बात बताते ही रोने लग गया हूँ, लोग कहते हैं कि आते ही रोने लग गया हूँ, मैं तेरे गांव से तो ठीक निकल आया था, नदी के मोड़ पे आते ही रोने लग गया हूँ, और लद गया जीप में सामान सफ़र सब, लेकिन मैं तेरा बैग उठाते ही रोने लग गया हूँ. तो ये मिल नहीं रहा था मिसरा मुझे. मैंने कहा यार क्या करना है, तो लद गया जीप में सामान सफ़र सब, लेकिन वो उसने सजेस्ट किया कि भाई जीप डाल इसमें, कि गांव से जब कोई निकलता है ना तो वो जीप आती है, क्योंकि वहाँ रास्ते नहीं है, उसी तरह की वो है. हम एक दूसरे को वो कर रहे हैं. फिर इवेंचुअली हमने एक दूसरे को बोला कि सुन भाई, हम तो एक दूसरे को बहुत खुश रख रहे हैं, लेट्स गो आउट एंड परफॉर्म इन XXX वेन्यूज़. तो हम क्या करते थे, 2 या तो बुलेट होती थी मेरी, या फिर मेरे दोस्त की बुलेट होती थी, या तो ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं 3 लोग हैं तो मजे किए हमने उस टाइम पे, या फिर 4 लड़के हैं तो 2 बाइक्स पे जा रहे हैं, तो एक दूसरे को गाली वाली देते हुए जा रहे हैं कि अबे साले तू चलानी नहीं आती ये वो. तो वो हर वीकेंड का वो हो गया था कि गए शायरी पढ़ी वापस आए, हर वीकेंड का हो गया था. फिर धीरे धीरे और लोग बढ़ने लगे. मेरा सोशल मीडिया पे 2-4 वीडियोस चली, यही सुनो तुम अब तो खुश हो ना, वेंट टू 1.5 मिलियन. तो मेरे 1000 फॉलोअर आ गए.
इंस्टाग्राम पे 1000 पीपल। रैंडमली एक दिन रात को मैं सोया हूँ और सुबह अगले दिन 2-3 मैसेज आए हुए हैं। एक बलूचिस्तान से आया हुआ है कि आई लव्ड योर वर्क। मैंने कहा व्हाट वर्क? कि हम तो काम ही नहीं करते। हम तो काम ही नहीं करते, काम करने के हिसाब से तो कर ही नहीं। तो आई रियलाइज कि वन ऑफ द चैनल्स दैट पुट इट अप ऑन देयर चैनल, इट हिट 50,000 ओवरनाइट, 50,000 व्यूज ओवरनाइट, जिसमें से कोई 10-20 लोग मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंच गए। प्राइवेट प्रोफाइल कर ही नहीं रहे थे किसी के लिए। फिर वो प्राइवेट प्रोफाइल ओपन करी, फिर लोग पहुंचे, फिर 2-1 हज़ार, मैंने 1,000 से 2,000 फॉलोअर किए थे एक साल में, 2 से 5 किए थे अगले साल में, 5 से 12 किए थे 3 साल में, फिर 12 के बाद तो आई स्टार्टेड ऐसा। तो वो फीलिंग ऐसी होती है भाई, वो 12,000 लोगों के, तुम आज भी मुझे आके उनमें से 12,000 में से कोई बोलेगा ना कि भाई आपको याद है मैंने आपको तब फॉलो किया था, तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई बिल्कुल याद है, क्योंकि तब एक एक नोटिफिकेशन बजती थी तो वो देखते थे आपकी किसने फॉलो किया आज मुझे। आज नहीं है वो, आज वो बड़ा अलग सीन है कि 1.5 लाख 2 लाख लोग, मतलब आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि 1 लाख व्यू तो आएगा मेरे रद्दी से रद्दी काम पे भी, बट दैट्स नॉट हाउ ऐसा। बट वही है कि उस 1 लाख का बेस है आपके पास, तो मतलब वही है कि आप जब पहली बार हिट करते हो तो लगता है कि ये परिवार है, अब ये परिवार है। कभी कोई परिवार में से ऐसा मिला जो आपको देख के कुछ ऐसा बोल गया, आपने बोला यार मैंने, मेरी एक बोली हुई चीज़ या मेरी एक शायरी ने इस इंसान की लाइफ ऐसे बदली है? या यार ये मुझे impact ऐसा रहा है आउटराइटली नहीं याद, बट एक लड़का मुझे बड़े अच्छे से याद है जो मेरे पास तब आया था जब मेरा कोई ऐसा परिवार भी नहीं था, मतलब तब ऐसा नहीं था, 500 फॉलोअर होंगे 600, और एक लड़का आया कह रहा भैया आपने ना मेरी जान बचा ली। तो मैंने कहा अरे क्या हो गया भाई, जानता हूँ मैं आपको, कैसे हो, मतलब वैसे नहीं, रूडली नहीं बोला मैंने कहा अच्छा भाई क्या करते हो आप? कह रहा भैया मेरा ब्रेकअप हुआ है 12 दिन पहले और मैं बहुत ख़राब स्टेट में हूँ, मेरे पापा मुझे पढ़ने के लिए बोलते हैं तो मेरी पढ़ाई में ध्यान नहीं है क्योंकि मेरा नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, 12th का बच्चा था। कह रहा भैया मैंने आपकी शायरी अपनी दीवार पे लगा रखी है कि मैं शौक दवा का रखता हूँ, बीमार थोड़ी हूँ, तुम कहती हो मैं रोज़ मिलूँ, अखबार थोड़ी हूँ। तो कह रहा यार ये शायरी मैं रोज़ सुबह उठ के पढ़ता हूँ और एंड आई मोटिवेट माई सेल्फ नॉट टू टेक्स्ट हर। तो नहीं तो मैं बहुत ख़राब स्टेट में था, मैं 2 ही लोगों को सुनता हूँ, एक दूसरे बहुत बड़े शायर का नाम लिया उसने और एक मेरा नाम लिया। तो मैंने कहा यार भाई काम तो मैं अच्छा कर रहा हूँ और मुझे ये करते रहना है। तो ये फर्स्ट था इसलिए मुझे याद है। उसके बाद तो ऐसा होता है कि पीपल कम टू माई शो एंड देन दे गो होम एंड देन दे रियलाइज कि वो क्या सुन के आए। मतलब उस टाइम आपको हिट नहीं करता। मैं ये बहुत बड़े बोल नहीं बोलना चाहता मैं, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो मेरी अपनी कहानी है ना वो मैंने समझ लिया और उससे क्या टेक अवे है वो मैं लोगों को समझा देता हूँ कि मत, प्यार मिला है तो रख लो उसे। ये है मेरा मैसेज कि प्यार मिला है तो कुछ भी करो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो भाई। वो भी हो ही जाती है लेकिन होती है, बट पता क्या वो फिर वो नथिंगनेस की फीलिंग होती है कि अब मैं तेरा। आपने अभी अपने शो में जब बोला था लास्ट शो में, हाँ जी, कि किसी को कोई भी कभी भी मिल सकता है, हाँ तो मैं रुका हूँ कि कि मतलब जो भी है ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ। हाँ तो वो हाँ किसके लिए बोला था आपने? यार मैं अभी तो नज्म बढ़िया सरकार बदल गई, हमारी सरकार कब बदलेगी मुझे ये बताओ। तो नहीं आई होप शी डज वेल इन हर लाइफ और उसका मन होगा तो मिलते रहेंगे, कभी शो पे आएगी तो अच्छा आई है कभी कोई ऐसे शो पे? यार उसको मैं शुरू में माइक्स पे ले जाता था, बहुत ज़्यादा ओपन माइक पे ले गया हूँ तो प्यारी थी, सुनती थी, सेम जोक सुनती थी। और कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप वेट करते हो कि यार इतने ऐसे आप शो अनाउंस करते हो तो कभी ये लगता है कि यार इस वाली शायद ऑडियंस में बैठी हो, इस बारी शायद ऑडियंस में मेरे बैठी को हो? उम्मीद नहीं है उसकी उम्मीद पर गुजारे चले गए, तेरे आने की उम्मीद, अच्छा ये तो सुना दिया ना मैंने आपको, तेरे आने की उम्मीद पर गुजारे चले गए, मुसलसल हम तुझको पुकारे चले गए, मसला ये नहीं तू गया छोड़कर, मसला ये कि तेरे बाद सारे चले गए। तो अब कोई नहीं है, इट्स ऑल गुड। ऐसा नहीं है मुझे लोग पसंद नहीं आते, बहुत ही, मतलब आई स्टिल फ्लर्ट विद द बेस्ट ऑफ माई एक्वेंटेंसेस। भाई फुल फ्लर्ट चल रहा है, पता है कहीं नहीं जा रहा है ये, बट वो बस खुद को प्रैक्टिस, मैं फुल रिविजन होती रहती है। बिल्कुल। बट यू नो एज बॉयज आई वांट टू आस्क यू गाइस कि वो क्या क्वालिटीज है गर्ल में जो आप लोग देखते हो? का सादगी की बहुत बातें होती है, सादगी भाई, लेकिन जिसने कुर्ता पहना हो, बाल खुले हो, आंखों में झुमके, काजल, बिंदी, यार झुमके, मतलब वो क्या होता है? ये मतलब ऐसा आई फील कि वो अटायर पे नहीं है कि बस ये है कि यार कोई मिले जो समझ जाए, कि कोई मिले जो इसको मतलब दुनिया छोड़ हमारी परवाह हो। सादगी ऑफ थॉट भी है ना एक चीज। आपने कुछ भी पहना हो, अगर आपका थॉट सॉर्टेड है
तो आप कहोगे यार तुझे तो पता है, मतलब यू नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल। वो सिंप्लिसिटी की बहुत वैल्यू है। पहनने की बात नहीं है, क्या होता है ना, जैसे जो कैपिटलिज्म है उसने हमें बिलीव कराया कि वेस्टर्न ड्रेसेस आर मोर हिप, मोर कूल। ठीक है, वो क्योंकि बार बार वो दीपिका ने कॉकटेल में टेबल पे चढ़ के नाच लिया तो हमें लगा यही जिंदगी जीनी है। लाल परी चक्को यार, वो लाल परी चख लिए फिर। तो वो कूल। अच्छा, अल्कोहल इज बैड, एवरीबडी नोज इट्स बैड, इट्स डजंट हैव टू बी सेड इनफ कि इट्स बैड, बट भाई क्या उसको ग्लोरीफाई किया है, बिकॉज रेवेन्यू। तो कोई बेचेगा, कोई बिकवाएगा, तभी तो बिकेगा। और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे ऐसा उस पर नहीं घुसते। तो कैपिटलिज्म हमको बिलीव कराता है कि साड़ी इन्फीरियर है। मेरी एक दोस्त है, बंगालन है, ठीक है, बंगालन ही बोलता हूँ उसे मैं प्यार से, जैसे मैं सरदार खान हूँ थोड़ा सा अंदर से। तो मैं अपनी बीवी का नंबर, मेरा एक दोस्त है उसने अपनी बीवी का नाम नगमा नाम से सेव कर रखा है। उसको फोन आता है, लो नाम तोड़वा शादी। नहीं, नाम नहीं, वो जानता है, वो साला वो महफिल शायरी का एक पार्ट है। वो मुझे बोलता है कि बादल जी आप बहुत पहुंचे हुए शायर हैं, जानते हो, वो बिहारी है, तो जानते हो आपका शायरी है ना आपके 200 साल बाद सुना जाएगा, अब तो अभी तो नहीं सुन पा रहे हम। तो वो मजे लेता है मुझसे बहुत। अपनी बीवी का नाम नगमा सेव कर रखा है, और वो बिहेव भी अपनी बीवी के साथ वैसे ही करता है जैसे वो नगमा हो। तो मतलब नॉट द बैड पार्ट्स, बट वो वैसे अलग ही फेटिश चल रही है आदमी की। बहुत बड़ा फैन है, जानते हो, चलते चलते किसी को बोल देगा, इसको गैंग्स ऑफ वसीपुर का कोई डायलॉग मार देगा कि जानते हो रोहित तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, बस बोल दिया कि अब रिवर्ट के लिए भी नहीं रुका। गंगा जल का बहुत बड़ा फैन है, कहीं पुलिस खड़ी होगी, क्या लगता है साहब चेकिंग चल रहा है, गंगा जल देखिए। वो बहुत बड़ा लिटरेचर फैन है। अपनी बीवी को बोलता है कि, तो उसकी बीवी एक दिन कंप्लेन कर रही थी, वो बिहार से दिल्ली आई हुई थी, तो वो कह रही थी कि आप हमें घुमाने नहीं ले जाते हो, हर हफ्ते हमारा क्या पोएट्री सर्किट है, पहुंच गए, मिल गए, तो वहीं शायरी चल रही है। तो बीवी ने एक दिन बोल दिया कि क्या है भैया, ये तो आपसे ही हमको मिलवा देते हैं और कहीं घुमाने नहीं ले जाते, इंडिया गेट हमने नहीं देखा है अभी तक। तो कह रहे हैं कि तुमको हम शहर लेकर आए। कह रहा है तुमको हम शहर लेकर आए, नया पहचान दिए, बादल शर्मा से तुमरा मुलाकात कराया, अब क्या चाहती हो हमसे। और हमें पता है कि ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है यार। ये सब मेरी जिंदगी के नॉर्मल लोग हैं। मैं पता है एक चीज बताती हूँ आपको, देख के पता नहीं मुझे ऐसे याद आ रहा है, मैं ना 9th स्टैंडर्ड तक मुझे बहुत गुस्सा आता था। अच्छा। मतलब मेरे बहुत एंगर इश्यूज थे, ठीक है, फिर अभी भी आता है। नहीं अभी तो बहुत अभी बहुत कम हो गया, उतना रेगुलर नहीं होगा, बहुत कम। देख लो गुस्से में बैठी रहती है, सुबह उठ के 1 घंटा मुझे अकेले चाहिए होता है। भाई बिल्कुल सही, मैं नहीं किसी से बात कर सकती। तो ना मेरी मम्मा ने भगवान से प्रे किया था एक दिन, मैं बहुत मम्मी को ये कुछ बोल रही थी और मैं मम्मी कहती है बस अभी हमेशा हंसे, चाहे कुछ हो जाए ना, ये हमेशा हंसे। और वो दिन गया, आज का दिन गया, चाहे हमारे लाइफ में कुछ भी होगा, और हमने बहुत लोज देखे, हम हंसते हैं, सिकंदर, मम्मा और मैं, हम पागलों, you have a good sense of humor is what you're saying, we laugh, और हम सॉर्ट ऑफ लॉस या ट्रेजेडी को भी हंस के ही निकाल देते हैं। सही। हमें कभी वो फील ही नहीं होता, बिकॉज हम हंसते ही रहते हैं, हम हंसते यार हमारे पास अच्छा ये हो गया, हम हंस के निकाल देते हैं। आप भी काफी हंसते हो, बट एट द सेम टाइम कुछ है अंदर। मेरी आंखें नहीं हंसती हैं। मुझे ये किसी ने बोला कि तेरी आंखें नहीं ऐसा होता है कि जो लोग मतलब बहुत हंस रहे होते हैं वो कुछ छुपा भी रहे होते हैं। कहाँ हंस रहा हूँ मैं, 2 घंटे तो बात करी हमने, उसके बाद 2 मिनट में हंस लिया, अगली को प्रॉब्लम हो गई है। नहीं मैं हंसता बहुत हूँ, मैं घर पे भी बहुत हंसता हूँ, बट हाँ देखो वो एक, जैसे मेरी एक दोस्त सरगम नाम है उसका, शाउट आउट टू सरगम। मैंने उससे पूछा, हाँ उसकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो मेरी बाइक पे बैठी थी वो, पीछे वी वर राइडिंग, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा क्या सीन है भाई, तुम्हें डर वर नहीं लगता, हेलमेट लगा लो। कह रही किस चीज से डरना है, मैंने कहा मौत से। मौत से भाई और क्या होगा, तेरा सिर अगर हेलमेट नहीं सेफ होगा तो मरेगी ना। तो और किसी को नहीं पता भाई कौन बेवकूफ निकला है कभी रोड पे। तो कह रही बादल यार अब ऐसा हो गया है कि मतलब मौत से अब डर, मतलब ऐसा नहीं है कि मौत चाहिए, बट आएगी तो मना नहीं करूंगी। मैंने कहा तू पागल है क्या, उतर अभी उतर जा। मैंने कहा भाई तू ऊपर करके आ जा। एकदम डार्क कर दिया उसने माहौल यार। और तो डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर इज ग्रेट, मुझे ऐसा लगता है। मैं दादी से बहुत जोक करता था, मेरी दादी जब जिंदा थी
तो मैं बोलता था दादी वो बूस्टर डोज लगवा लो, चेक भी हो जाएगी। भाई मुझे बहुत अच्छी लगती थी दादी मेरी, एंड शी हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे अपनी दादी से बहुत प्यार है आज भी। मुझे आई नो भाई मैं बहुत मेरा बहुत अच्छा, मेरा इस मामले में तो क्या है, मेरे घर पे सेक्सिस्ट ह्यूमर इज नॉट अ प्रॉब्लम। Yeah. वो भी क्योंकि लड़कियां भी दे क्रैक अ जोक अबाउट मेन, वो भी सेक्सिस्ट है बहुत। बट भाई हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमारा परिवार ही ऐसा है। एक तो हम पंजाबी हैं, पंजाबी मतलब पहला तो सब कुछ ही पंजाब सी ना, हाँ जी। हिमाचल हरियाणा पंजाब, इट वाज पंजाब व्हेन माय डैड, एक कोई गाल होती थी। हाँ जी, दादाजी जब छोड़ के आए तो पंजाब से आए थे, फिर वो हिमाचल बन गया, फिर हम हिमाचली हो गए। तो वैसे हम हैं तो पंजाब, मतलब जेनेटिक्स पूल सेम है, जेनेटिक पूल सेम है वो पूरा, हिमाचल पंजाब कश्मीर। मेरे से मिलते हैं, मेरे को कोई कश्मीरी मिलता है, सीधा कश्मीरी में बात करने शुरू कर देता है। मैंने कहा भाई हम ही नस, तो क्या बोलूँ अब आगे। इतना ही पता है मुझे, इतना ही पता है मुझे। बट ये शोज वोज करते हो उसमें कभी डर जाते हो यार कहीं ऐसी कोई चीज निकल गई फिर उसकी ट्रोलिंग हो जाएगी, या लेट्स नॉट ट्राई टू बी सेक्सिस्ट, तो सेफ प्ले करते हो? नो, दिस इज द रिस्क दैट आई टुक ना। प्लस ऑल ओवर दिस 6 years में सबको यही बोलता हुआ चला हूँ कि भाई मुझे अगर कुछ हुआ तो तू ध्यान रख लियो। क्या होगा, मतलब अब मैंने सिकंदर को दोस्त बनाया तो सिकंदर जहां मेरा न्यूज हेडलाइन पड़ेगा, ही विल जस्ट पोस्ट कि आई नो दिस गाय पर्सनली, ही इज अ गुड गाय। ऐसे लोग हैं जो, अब क्या है, इट्स अ कम्युनिटी नाउ, कि अब आप अकेले नहीं अंडर द बस जा रहे हो। इट्स इफ यू गेट टच्ड या फिर तुम पे कोई सवाल उठाएगा तो 10 लोग जो तुम्हें पर्सनली जानते हैं, दे विल मेक श्योर कि कुछ हो दूसरी तरफ से। क्या होगा, केस ही तो होगा ना। अब अगर सीधा ही कोई रेडिकल आदमी आगे गोली ही मार दे तो मार दे भाई, अब किससे, मैं वॉइस तो नहीं खत्म करता अपनी। बहुत ज्यादा डार्क जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मतलब पॉइंट इज देयर इज अ रिस्क दैट कम्स विद दिस प्रोफेशन। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, कविता में आप कुछ भी बोलो, जैसे कॉमेडी में ना जब आप भगवान का नाम ले लेते, सिर्फ नाम, नॉट इवन इन अ बैड लाइट, नाम आपने लिया, भगवान हो गया और दूसरे रिलीजन्स को जो भी जैसे भी एड्रेस करते हैं, आपने जैसे ही बोला तलवार है। लेकिन कविताओं में ये सालों से चला आ रहा है। जैसे मैंने अपने ब्रेकअप पे ये शेर लिखा है जब मैं बनारस गया कि मेरे हिस्से में जो आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है, ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है। तो अब महादेव और ये सब आप कविता में यूज़ कर सकते हो, वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो आर्ट फॉर्म 200 साल से इस्टेब्लिश हो चुका है, अच्छी लाइट में है, अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। बड़े बड़े लोग जैसे उसको कंधे पे लेके चल रहे हैं कि मैं कवि हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े कवि थे, जिनकी कविता मैं बहुत जगह कोट करता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं टानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कितनी डार्क बात है ये कि काल के कपाल इस खोपड़ी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वो डिप्रेशन से निकलने की कहानी है। ही बिकेम द PM ऑफ दिस कंट्री बिकॉज उनकी विधा जो थी वो एस्टेब्लिश्ड थी, जो वो करना चाहते थे। कॉमेडी में अभी पता नहीं, भगवंत मान साहब इज द CM ऑफ पंजाब, क्यों तो जनता ने थोड़ा अच्छे से परसीव कर लिया है आर्ट फॉर्म्स को। इवेंचुअली देखो कहाँ जाता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि डैमेज कम से कम हो, तो हम नहीं बोलते भाई किसी के बारे में। आपको कहाँ जाना है? मुझे कहाँ जाना है? कल पुणे नहीं, सागर भाटिया का एक वर्स है, मैं सागर भाटिया कव्वाली जो है वो मेरे बचपन के, वो बड़े भैया हैं, वो 2-4 साल बड़े हैं मुझसे, तो वो बचपन के दोस्त हैं मेरे। तो वो वाला गाना, उनका एक गाना था कि जाने क्यों ये हो रहा है, जाने क्यों सब खो रहा है, मुझे जाना है बड़ी दूर। तो वो बड़ी दूर को ना जब वो गाते हैं तो बड़ी दूर बहुत लंबा खींचते हैं उसको। तो अब वो दूर का क्या डेफिनेशन है पता नहीं। यहाँ पे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है, आपको तो यहीं परफॉर्म करना है इफ यू आर परफॉर्मिंग इन इंडिया की। दिस इज द बिगेस्ट वेन्यू, आई फिल्ड इट अप बाय माय नेम, मेरे नाम से लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातें। तो ऐसा है कि तेरी बातें सबको यार बताते हैं, तुझसे थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं, कई दफ़ा 48 घंटे नहीं सोते, उसके बाद भी सोते नहीं मर जाते हैं। कि कई दफ़ा 48 घंटे नहीं सोते, उसके बाद भी सोते नहीं मर जाते हैं। और जब सिद्धू की खबर आई थी तब मैंने ये लिखा था कि मर्दों को तुम जिस दिन रोता देखोगे, जानोगे सैलाब कहाँ से आते हैं, जानोगे सैलाब कहाँ से आते हैं। तो यही है भाई, मर्द रोते हैं तो सैलाब ही लाते हैं। फिर मर्दों को रोना तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करते।
वो तो एक बहुत नेचुरल मुश्किल। इमोशन है, बट वो इंट्रोड्यूस नहीं होता है फिर हाँ मतलब आपको बोला नहीं जाता कि कभी रोले। नहीं। मतलब इनफैक्ट आपको उल्टा ही बोल देते हैं कि लड़के थोड़ी रोते हैं, लड़की है क्या तू, लड़की है क्या तू, लड़की है क्या तू। अब ऑल्दो वो चेंज हो रहा है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है, रोना शुरू करो यार, रिलीज ऑफ वो इमोशन। चेंज भी नहीं हो रहा है, आई फील ऑन द फेस ऑफ इट चेंज हो रहा है, बट अंदर से नहीं चेंज हो रहा है। धीरे धीरे ही होगा ना। हम्म। जैसे फीमेल ड्राइवर्स को अब थोड़ा, हाँ थोड़ी इज्जत मिल रही है, थोड़ी इज्जत मिल रही है भाई। अब इवेंचुअली जब आप 50-50 कर दोगे ना सड़क पे, तो कोई नई बात नहीं रह जाएगी। जब आप चलो 60-40 कर दोगे, एक जिस साइड दिन सड़क एक्सीडेंट पे- हो रहा है, एक साइड नहीं हो रहा है। हम दोनों के बीच पड़ेंगे। मैं बता रही हूँ। बच्चे हो तुम लोग। मतलब 4 लेन हाईवे है तो 2-2 है इसके लिए। बहुत बढ़िया आइडिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, हमने स्पेसिफाई थोड़ी किया कि कौन एक्सीडेंट कर रहा है, हमने तो सिर्फ ये बोला है कि एक जगह हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुमने ये क्यों बोला आपके कि गंदे दिमाग के ऊपर है ये। गिल्टी क्या आप कॉन्शियस। सोच रहे हो, गिल्टी? यार मेरे को एक चीज पूछे, सब अभी आपने कहा ना बहुत दूर तक जाना है, हाँ जी तो मंजिल तक पहुंचना है या सफर एंजॉय भाई, करना सफर के क्या मजे हैं। है ना? मतलब मेरी ना पहली वीडियो कुछ मिलियन व्यूज पे गई थी। एक मिनट भाई, वाह। मजा तो सफर ज्यादा है। है या सफर एंजॉय करना है? मजा तो सफर का ही है ना, कि जब वो मिल गया, शून्यता जब मिल गई तो वो कुछ है ही नहीं। उसके बाद तुम कहोगे भाई कुछ और करना है, अब तो समाधि है और कुछ नहीं है। ये वो तू सुनता तो रहता था ऐ दिल है मुश्किल का, सफर खूबसूरत है जो फिल्म मुझे आज तक समझ नहीं आई और इसने वो 400 भी बार toxic देखी है। है, बहुत बहुत toxic टॉक्सिक है। है। तो ये मेल बेस्ट फ्रेंड बन के रणबीर कपूर जो है, मेरी वो फिल्म, एंड आई फील अभी सतरंगा की वो लाइन है ना कि मन मातम और जिंदा है ये इश्क। आहा, क्या ये प्यारी लाइन है ये। बहुत प्यारी लाइन है। और मेरे को वो एक गाना भी बहुत अच्छा लगता है जो कलंक का टाइटल सॉन्ग है। हाँ। कलंक रही उसकी लाइन, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। तो क्या प्यारी बात बट है। रांझा और हीर भी मिले नहीं थे। हाँ तो Exactly. तकदीर ही वही है ना, तकदीर है, उनका मैं प्यार अमर है, वो अमर नहीं है। मिली है एक रांझा और हीर जैसी। बहुत कभी बढ़िया। आपने अपने कॉमेडी के थ्रू अपना पेन हाइड किया है? मतलब बिल्कुल जैसे किया है भाई। मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आंखों में नमी थी और लेकिन आप हंस रहे थे। तो जब मतलब ऐसा लगता है कि यार लोगों को नहीं सुननी दुख भरी कहानी, कि लोगों को हंसाओ, या मतलब जिस अगर वो अपनी लाइफ का 1.5 घंटा आपको दे रहे हैं तो वो नहीं चाहते रोना आपके साथ, उनको सिर्फ हंसना ही है। या डिपेंड्स कि आप अपने आप को प्लेस कैसे कर रहे हो। मेरे शो में तो लोग रोने को भी तैयार हैं। अभी मेरे को किसी ने बोला था कि भैया आप अंडर द बेल्ट जोक नहीं कर सकते। कॉलेज शो था, मैंने कहा ठीक है भाई, अंडर द बेल्ट नहीं करेंगे। तो फिर आई वेंट इनटू माय वो वाला सोलो जिसमें प्यार, मोहब्बत, इश्क, ऑब्जर्वेशंस ये सब है। बट टुवर्ड्स द एंड जब उस कहानी का खत्म आता है तो मैंने देखा 2 लड़कियां ऐसे रो रही हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं, इतना तो मैंने कुछ अच्छा किया भी नहीं। फिर वो चली गई, फिर वो 3 लड़कियां बैठी थी साथ में। एक आई फोटो खिंचाने लग गई, तो मैंने कहा वो आपकी 2 दोस्त कहाँ हैं आप लोग? तो कह रही वो अपने एक्सेस को कॉल करने गई हैं। ये थोड़ी करना था। अरे मैंने कहा यार ये गलत फीलिंग जगा दी। 2 अनफॉलोअर तो 4 वो मेरे को एक्चुअली इक्वलाइज हो गया, लड़के फॉलो कर लेंगे। नहीं, वो कहेगी कि साले इससे नहीं करवाना था कॉल, दूसरी वाली का चाहिए मुझे। तो ये है भाई। मुझे नहीं लगता कि आप आर्टिस्ट हो ना अगर, तो आप अपना पूरा पर्सोना थ्रो कर दो, इवेंचुअली वो एक परसेप्शन बना के आएंगे। हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। मेरा तो ये है, मेरी जनता बहुत प्यार से आती है, सुनती है और फिर मतलब उनको कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट यू नो अगर आप देखो सारे आर्टिस्ट की जर्नी, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, जब ना उनके फॉलोअर्स नहीं होते या जब वो अपने पीक तक नहीं पहुंचे तो उनका बेस्ट काम तब होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं और करूँगा, अच्छा हाँ, करूँगा। तो ये प्रेशर की वजह से कुछ चेंज हो जाता नहीं, है? कुछ नहीं होता। मैं आई एम नॉट दैट गाय। आई विल रादर मेक लेस मनी देन मेक बैड कंटेंट। मेरा ऐसा है, आई विल पुट अ ब्रेक। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं जाऊंगा 7 दिन पहाड़ों में, नानी के साथ बैठूंगा। मेरी नानी चूल्हे पे खाना बनाती है अभी भी। चूल्हे पे खाना, मतलब मेरी नानी ऐसी है, वो एक घर पे रहती है, उसके घर के आसपास बहुत सारे खेत हैं, वहीं पे आम का पेड़ है, वहीं पे पपीता उग रहा है, पपीते का पेड़ है मेरी माँ के घर, मेरी नानी के घर पे भिंडी का पेड़ है। तो ऑल्दो वो अब मेंटेन बहुत कम होता है, भिंडी, टमाटर वो वहीं से छोटे छोटे आते हैं, दे नॉट द फार्म टमाटर्स ना। तो उसी का खाना बनाती है, और भाई उससे लजीज खाना, मतलब वो मक्की की रोटी बनाती है ऐसे थाप के ना, जब मैं जाता हूँ तो एकदम खुश हो जाती है। तो
एकदम वो बूढ़ी सी है, एकदम 80-85 साल की होगी, चलती रहेगी, नाना नानी दोनों बूढ़े हो गए हैं दोनों। तो मैं मना भी करता हूँ बट दे मेक श्योर कि मैं ऐसा फुल खाऊं। उनका एक ही है कि कैसे खुश करेंगे आपको, वो खुश खिलाते रहेंगे, ठूसते रहेंगे। सुबह जी ये मलाई वाला दूध ले आई, अब भाई हम शहर के बच्चे हैं, हमें वो भैंस का दूध, उनकी गाय रखी हुई है उन्होंने, नहीं पचता तो खाया। उसके बाद भाई मेरे को लग रहा है भाई कितना हैवी खा लिया भाई, बट यू कम बैक थैंकफुल ओनली कि ये असली खाना महसूस तो किया कम से कम। तो वैसी है वो। मेरा पॉइंट क्या था, क्या कह रहा था मैं? मैं भी उसी में खो गई। मैंने क्या पूछा था कि आपका क्राफ्ट क्या मतलब प्रेशर के की हाँ, वजह तो से या मुझे you know? अगर बुरा लगेगा कि मैं ये क्या गंदा सा कर रहा हूँ, ये मेरा वॉइस नहीं है, मतलब अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि मेरे को इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं कोई बड़ी गाड़ी बड़े बॉडीगार्ड नहीं मेंटेन कर रहा हूँ, सिंपल सा लड़का हूँ। कभी मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ तो कोई पहचानते हैं भाई लोग, अब बड़ा अच्छा लगता है कि, पर वो दुख इस बात का है कि मेरी ऑडियंस ही मेट्रो में है तो मेट्रोपॉलिटन की जगह अच्छा मेट्रो में। अच्छा फ्लाइट्स में कोई नहीं पहचानता मुझे क्योंकि वो लोग अपने धंधे में लगे हुए हैं। मेरी नल्ली ऑडियंस है जो प्यार में पागल हो रखी है। मेट्रो में पहचान रहे हैं भैया सेल्फी, मैंने कहा मेट्रो से निकल के लियो, नहीं तो लोग ये ना वायरल हो जाए। मैंने कहा तेरे स्टेशन पे तेरे साथ बाहर तक चलूंगा, सेल्फी ले लियो, यहाँ ऐसे मत। और ले 300 शो के फिर मेट्रो में घूम। नहीं मेरा वो है, मैं उसमें हूँ कि अब मुझे ना अब अच्छा काम करना है और बहुत सारा काम जमा करना है, जो मैंने जैसे कह रहा हूँ कि लिटरेचर जमा किया तब जाके कविताएं बनी है। मतलब रूह को आग लगाई है तब जाके निकाला ये मिसरा, मेरे पाँव की बेड़ी तेरे पाँव का छाला ये मिसरा। लोग अभी वाह वाह कहते हैं बादल अब तक कहाँ था तू, मैंने बोला मरकर मैंने यार निकाला ये मिसरा। तो वो पहले मरना पड़ता है तब जाके एक छोटा सा फीनिक्स निकलता है, एल्बेट्रॉस फीनिक्स जो भी कहते हो आप उसे, तो आपको पूरा जलाना पड़ता है अपने आप को, तब जाके एक अच्छा काम निकलता है। अच्छा, मैंने आप में एक और चीज देखी है कि आप में कोई जलन या कोई भी कि जैसे अगर कोई अपकमिंग है Good at या hiding. कोई हाँ मतलब जब मैं मतलब कोई भी अगर अपकमिंग भी हो कुछ भी हो तो आप एकदम मतलब आप सपोर्ट करने पहुंच जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप हमारे यहाँ भी आ गए सपोर्ट अरे करने। वो आप एक तो मतलब बिल्कुल अपकमिंग नहीं हो भाई, नहीं भाई मतलब बिल्कुल हूँ। और आप फाड़ोगे, मतलब आप तो ऐसे मचाओगे। ये कप छपवाने में लोगों को 4 सीजन लग जाते हैं। आपने जो है पहले ये फिटे मुंह करवाया है। शाउट आउट फिटे मुंह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत क्रिएटिव नाम है, कम्स फ्रॉम योर पंजाबी बैकग्राउंड आई हाँ गेस। जी बिल्कुल। फिटे मुंह, तो फिटे मुंह का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मतलब यार ये होता है कि जैसे ना आप किसी के सामने कुछ बोल दो जो नहीं बोलना चाहिए। है तो ये एक्सप्रेशन ना, है तो ये Expression expression। है। ये एक्चुअली बेसिकली पंजाबी फैमिलीज में जब तुम कुछ फिटे मुंह। सही चीज बोल दो ना तो सब कहते हैं यार फिटे मुंह, फिटे मुंह, हाँ फिटे मुंह। हमारे यहाँ पर इसका ये मतलब है आओ एक्सप्रेस करो, सच बताओ, सच Correct. बताओ जो मन है, Correct. बात Correct. करो, Correct. चाहे कोई फिटे मुंह कहे या ना कहे, बिल्कुल जस्ट सही। एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया भाई, क्या बढ़िया फिलॉसफी है फिटे मुंह। वैसे इसको नेगेटिव कॉनोटेशन लगा देते हैं कुछ लोग, लेकिन आई थिंक इट्स एन एक्सप्रेशन। इट्स एन एक्सप्रेशन। जैसे गाली भी पंजाबी में गाली भी पॉजिटिव ऐसे हाँ। है, पैज की कर रहे हैं तन्नू की कम है, तो ये है ओ यार इधर आ, हाँ, तो वो तो प्यार से देते हैं, प्यार से देते बहुत हैं। प्यार से क्योंकि मतलब सही बहुत खाई है है। तो प्यार से ही खाई है हमेशा। गुस्से की अलग होती है थोड़ी सी। हमने इसको शुरू भी बहुत प्यार से किया है, अच्छा, लाइक बस कर दिया, बस मन था कोई चीज़ करने का। क्यों सोचे कि एक फॉलोइंग हो, एक ऑडियंस हो, तभी तुम कुछ चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी का कोई मन कर रहा है, आपको कोई चीज़ परस्यू करनी है तो करो। समझ गया। ये चीज आप पूछ रहे हो ना कि शाउट आउट, तो ये मैं पहले बड़ा सोचता था कि मेरे नंबर ज्यादा उसके कम, उसके ज्यादा मेरे कम। फिर जब मैंने बड़े बड़े नंबर्स वालों को टेक्स्ट करने और उनसे बात जब मिला उनसे पर्सनल लाइफ में, तो लगा भाई ये भी ऐसे ही मेरे लेवल का ही सोच है इनकी भी, तो मतलब या फिर मेरी उनके लेवल की सोच है, ये कह सकते हो आप कि मैं उस लेवल पे सोचता हूँ कि। तो कल मैंने ट्विटर पे कुछ एक पढ़ा कि competitions happen at the bottom. The people at the top know the power of collaboration. तो क्या प्यारी बात है ये कि कोलैब करो, आगे बढ़ो, क्या कंपटीशन कर रहे हो? आई फील ये एक चीज एंड्रू टेट भी बोलते बोलते थक गया। ऑल ही वांटेड टू से इज कि हर एक आदमी का एक पर्सनल स्किल सेट है, उसको जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। वैसे तो दोनों के पास सेम फुल है, एक्सप्लॉइट करो बट हाँ Full exploit उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करो, उसको मिलके मतलब मिलके कोलैबोरेट करो कि साथ में ग्रो करो, कोलैबोरेशन। बट आई फील आजकल नहीं होता वो। जो हम बात कर रहे हैं तब से रिलेशनशिप की, शादी सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है भाई। करेक्ट। यू ब्रिंग द सॉफ्टनेस, आई ब्रिंग द हसल, या कुछ भी हो सकता है दोनों तरफ से।
दोनों हसलर होते हैं तो थोड़ा रिफ रहता है मुझे लगता है, एक को शांत रहना एक को पड़ेगा। हमेशा एक वो रहता ही है, एक ये ऊपर एक लगता है नीचे। आपको कि शादी या रिलेशनशिप में एक हमेशा ज्यादा प्यार करता है दूसरे यार से? मैं तो कह रहा हूँ कि प्यार ना बहुत ही अच्छा हो सकता है कि 2 साल बाद वो ज्यादा प्यार करने लगे, वो कम कर दे। दैट्स वेयर गवर्नमेंट कम्स इन टू प्ले, कि शादी है ना कि अब तेरा कम मेरा ज्यादा हुआ तो तू छोड़ नहीं सकता, या मेरा कम तेरा ज्यादा हुआ तो वो ब्रेक नहीं होगा, वो Correct, चल रहा है। correct. वो रीचर और सेटलर वाली जो फिलॉसफी है कि आप रीच करते हो या सेटल करते हो रिलेशनशिप में, तो एक साल आप सेटल कर रहे होते हो, फिर अगले साल आप रीच कर रहे होते हो, क्योंकि बहुत आयाम है ना। तू बहुत पैसा कमाता है, तू करोड़पति आदमी है, तुझे एक इमोशनली स्टेबल करने वाली लड़की, क्योंकि तेरी पूरी जिंदगी क्योस है, बिजनेस क्योस है, अपना ट्रैवल क्योस है, नींद पूरी नहीं हो रही, कभी भी कोई भी कॉल कर रहा है, अलग अलग एनर्जीज तू बाहर से पकड़ के ला रहा है, समबडी इज कामिंग यू डाउन। अब इसको तू कैसे कह सकता है कि ये जो तू पैसा रिलेशनशिप में ला रहा है और ये जो काम ला रही है या ला रहा है जो भी, इनको तू अलग अलग, ये तो इट्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स ना, तो इन दोनों को मिलके ही एक लाइफ बनती है। जब 2026 में मान ले पैसा नहीं आ रहा, द पैसा स्टॉप्ड फॉर सम रीजन, कुछ भी हो गया, तब तो काम की जरूरत है ना इस रिलेशनशिप में, तब इसको कौन चलाएगा, तब ड्राइवर सीट पे कौन बैठेगा। तो ये मुझे लगता है बैलेंस आउट होगा भाई, ओवर टाइम आप रियलाइज करते हो कोई किसी को कुछ नहीं देता, इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग। अगर किसी को एक लाइन में बताना हो कि बादल शर्मा एक्चुअल में है कौन, बादल शर्मा एक्चुअल में है कौन भाई? मतलब कोर ऑफ बादल शर्मा क्या है? कोर क्या है भाई? कोर तो वही है कि परसों तरसों ही एक रील किसी ने डाली है कि मैं जिंदगी का साथ, मजरूह सुल्तानपुरी की लाइंस हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मैं जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बड़ा मैं हूँ झुम 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 रू बन के घूम घूम, सुना है प्यार का गीत मैं गाता चला, ये आप सुनते हो 10-12 की उम्र में, कभी खुशी कभी गम रहता है। हाँ, कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम, हाँ, ये है ना? ताराराम पम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, ताराराम पम पम अलग अलग फिल्म है वो। हाँ, रिमिक्स कर दिया तूने। रिमिक्स कर दिया। ताराराम पम पम, ताराराम पम, पर अभी आपकी फैमिली को कैसे लगता है? फैमिली को कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं वो लगता नल्ला ही ना? समझते हैं मुझे। हाँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है तू जिंदा रही हो। नहीं मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव, माय डैड इज वेरी सपोर्टिव ऑफ व्हाट आई डू, नॉट वर्बली बट नाउ ही इज स्टार्टेड टू बी प्राउड ऑफ मी। ये बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत वर्बली प्रॉब्लम है। क्या करें अब, नहीं है मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों फादर्स अपने सन्स को स्लैक काट के जैसे मेरे फादर है, आप चले जाओ उनके पास, आप भद्दा सा भी आइडिया दे के आ जाओ, बेटा क्या बोलेंगे बात बेटा है? क्या बात है, क्या बात है, और मुझे बुला के बोलेंगे सीखो कुछ बादल से। और यही मैं चले जाऊं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है बापों ने ना एक यूनियन बनाई हुई है जिसमें उन्होंने सबने अग्री कर लिया है कि दूसरों के बच्चों का मोरल डाउन नहीं होने देना और अपने वाले को चढ़ने नहीं देना। तो ये बड़ा सीन है। मतलब मैं भी किसी के पापा, जैसे मेरे जो भैया हैं, मेरा एक भाई है जो बुआ का बेटा है मेरी, और उसके जो पापा हैं वो मुझे बहुत ऐसे, मेरे छोटे फूफा छोटे बूबू जी, वो बड़ा वैसे कहते हैं कि बादल बहुत अच्छा लड़का है, बादल तो कर लेगा, तू देखियो तू कपिल शर्मा है अगला, वो बोलते हैं। मैंने कभी ऐसे नहीं बोला, बट वो वैसे बोलते हैं कि उनको तो कपिल शर्मा का ही रेफरेंस होता है ना, उन्हें क्या पता बीच में कितने लेवल्स आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तू अगला कपिल शर्मा है। मैं कहता हूँ भाई अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि बड़ों के बोल ना वो हो जाते हैं, कुछ हो जाता है उनका, तो मैं कहता हूँ यार बहुत बढ़िया, अगर आप बोलते हो तो ये होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं तो वैसे लेता हूँ कि, पर वो अपने बेटे से शायद उतना क्लियरली नहीं बोलेंगे। उनका बेटा वन ऑफ माय फेवरेट कजन्स है, और वो भी मेरे को जब भी मेरी वीडियो आती है कॉल करता है, कहता है भाई इस बार ना एक कमी रह गई, बस वो कमी बताता है, क्योंकि ही इज़ अ प्रॉपर क्रिटिक। वो कमी भी बताता है पर ये भी बोलता है कि भाई जो तू कर रहा है ना वो मतलब शायद ही कोई कर पाता हमारे घर में, क्योंकि फनी गाय मैं ही हूँ शायद, मुझे लगता है। बाकी सब थोड़ा एक पॉइंट पे ऑफेंड हो जाते हैं। मेरी एक बहन है, उसके दांतों में गैप है सामने वाले, ठीक है। तो मैंने उसका कैरेक्टर उठा के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे डाल दिया। हाँ। उसके भी थोड़ा था, बट जो जोक्स मैं इस पे ट्राई करता रहता हूँ, मैं सारा दिन कुछ भी बोले जा रहा हूँ, और वो ऑफेंस लेती है, कभी नहीं लेती, कभी चिढ़ जाती है, कभी नहीं। उसको मैंने जाके स्टैंड अप वीडियो बना दिया। तो ये है कि मतलब आई गेट अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टू बाउंस माई जोक्स ऑन। जैसे दादी का मैंने बताया, दादी पे कुछ भी डार्क जोक मार दे रहा हूँ भाई मैं। दादी से मैंने ये जोक ट्राई किया था, मैंने कहा दादी आपको पोते चाहिए या बहू, क्योंकि पोते तो जल्दी हो सकते हैं। मैंने ये बोला, मैंने कहा आपको परपोता चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं 3-4 जगह FD लगा के आऊँ।
तो मेरी दादी बहुत हंसती थी इन बातों पे कि तू पागल है क्या। बट मुझे एक चीज फिर वो बाउंस हो जाता है कि 60 साल के बंदे को भी ये फनी लग रही है ये चीज की क्या बातें कर रहा है, ऐसा नहीं होता। उनके लिए मोनोगमी इज द ट्रूथ। पर जोक्स ट्राई हो जाते थे, फिर मैं उसे वो माइक में कर लेता था। सारे कैरेक्टर हैं हमारे पास जोक ट्राई करने के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ओपन माइक की हो और अभी आप अंडर प्रेशर आ गए कि यार लोग हंस ही नहीं रहे, कि मेरे जोक्स ही नहीं काम कर रहे? भाई हर हफ्ते होता है ऐसा, क्योंकि हर हफ्ते आप एक नया थॉट लेके जाते हो जो आपके घर में बहुत चला। उनको बड़ा मजा आया। फिर वहां पे आप मुंह देख रहे होते हो कि अरे ये तो जज कर रहे हैं, सेक्सिस्ट समझ रहे हैं। तो मैं होता है हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ ना, हर हफ्ते नहीं मतलब हर 10-15 दिन में एक दिन ऐसा होता है कि आपका जोक नहीं चलता। फिर आप घर आते हो और फिर आप रिलैक्स करते हो और सोचते हो। और क्रिंज जो है ना, क्रिंज बहुत अच्छा तरीका है ग्रो करने का। आप वहाँ गए, आपने क्रिंज किया कि अरे यार ये नहीं बोलना था, वो आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है कि ये क्रिंज वाली बात तो कभी नहीं बोलनी बादल। तो व्हाट नॉट टू डू, यू फिगर इट आउट, देन यू नो व्हाट टू डू। क्रिंज से याद आया, डिस्क्राइब निब्बा निब्बी। निब्बा निब्बी है ना, याद है भाई। निब्बा निब्बी का एज नहीं, उम्र नहीं होती। निब्बा निब्बी का फेज होता है। निब्बा आप कभी 40 की उम्र में भी हो सकते हो। प्यार जब भी मिला तो आप उसके हो जाते हो। वो अच्छा वो गाना है, वो किसी 50 साल के आदमी ने लिखा है और 40 साल के आदमी ने गाया कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। और पूरी जनरेशन ने इसके साथ जो है रिलेट किया है। तो प्यार तो एक्चुअली मिल ही नहीं रहा ना किसी को, अगर ऐसे देखोगे तुम। एवरीबडी इज नॉट, तो कभी भी निब्बे बन सकते हो तुम, मे बी फॉर अ डे, मे बी फॉर 15 days। निब्बा मैं समझा दूं क्या होता है। 2.5 साल 2.5 साल कभी भी निब्बे। निब्बा बहुत स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ उम्र से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आई फील जो हनीमून जैसे छपरी इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड। जैसे मैं ना कभी कभी क्या करता हूँ, मेरी कोई, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट दिया, उधर से किसी ने ऐसी लाइन उठाई जिसका कोई मतलब नहीं बनता था, और वो फुल छपरी लोगों में नीचे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ऐसा है भाई। तो मैं वहाँ कमेंट करके आता हूँ कि भाइयों बहुत शुक्रिया आपने मेरी लाइन पोस्ट करी, छपरी समाज में मेरी इज्जत बनाए रखना, बस ये लिख के मैं आ जाता हूँ। और तो इट्स अ ह्यूमर, जिनको समझ में आता है वो लाइक करते हैं, जिनको क्योंकि कोई भी खुद को छपरी नहीं बोलता। तो छपरी पे जोक करने की सबसे अच्छी बात है कि जो छपरी भी होगा ना, मेरे हिसाब से वो किसी के हिसाब से टॉप है। समझ रहे हो, किसी की एस्पायरेशन है वो। तो हिमाचल, हाँ जी, दिल्ली, हाँ जी, मुंबई, हाँ जी, पुणे, हाँ जी, गोवा, ये तो मैं आपका जो मेरे को भी पिछले पता है। 10-12 दिन का। हाँ जी। तो ये इसमें आपकी ट्रांजिशन कैसे हुई? आपको क्या फ़र्क लगता है कमिंग फ्रॉम हिमाचल टू बॉम्बे? हिमाचल टू बॉम्बे, भाई हिमाचल में सांस आती है, हाँ, बॉम्बे में काम आता है। काम आता है। तो हिमाचल जाके आप रिकवर कर लेते हो बेसिकली अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऐसा। सिक्किम गया था मैं पिछले 2 हफ्ते पहले। सिक्किम में मैंने किया फ़ोन बंद, मैंने बैग में डाला फ़ोन और मैं चलता चला गया भाई। कहीं जा रहा हूँ, नर्सरी में घूम रहा हूँ, टी गार्डन में घूम रहा हूँ, बस ग्रीनरी को क्या बोलते हैं उसे, कंज्यूम कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने कहा यार इतनी ग्रीनरी देखूंगा ना कि मुझे अब ये मिस ना हो। 5-5 किलोमीटर पैदल चला हूँ मैं 6-6 दिन। मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास जो हिडन विडन होते हैं, छोटे छोटे झरनों में घुस गया हूँ। हिडन जेम्स। हाँ जी, हिडन झरने छोटे, वहाँ झरने ही होते हैं। तो ये है जी, मैं अब नेचर को और शहर को बहुत बैलेंस करना जान गया हूँ। बट यू नो, ये जो शायरी है, ये फील्ड है, स्टैंड अप कॉमेडी, इंडिया में ज़्यादा नहीं थी। लाइक पहले भी आप बहुत सारे शोज देखते हो, उसमें जैसे राजू श्रीवास्तव जी थे, हाँ यू नो, जी, ये हाँ बहुत चलते थे और फिर बीच में रुक गए और फिर अभी भी चलते हैं। और बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये करना होता है, बट काफ़ी लोग कर नहीं पाते, डर जाते हैं हम कैसे करेंगे, मुंबई तक कैसे आएंगे। तो उनके लिए कोई मैसेज? यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अभी मैसेजेस ढूंढ ही रहा हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुंबई में अभी आया नहीं हूँ। बट ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप कर रहे हो कुछ भी काम और उसमें आप हल्का सा भी पैसा ढूंढ लेते हो, तो फिर या तो जॉब कर लो। मतलब ये बहुत वैसी इंडस्ट्री है कि जो रात को काम करती है। हाँ, ओपन माइक शाम को होते हैं। तो अगर आपके पास जॉब है तो शाम को जाओ ओपन माइक करो, सुबह जॉब करो। मेरा दोस्त है जो जिसकी मैंने 1-2 अंकित मिश्रा जिसकी शायरी सुनाई, एक पॉइंट पे वो ग्रेजुएट था, जॉब करता था, सो ही मेक्स मनी टू फाइनेंस हिज स्टडीज। जॉब करता था सुबह 8 घंटे, वहाँ से सीधा जाता था थिएटर, और थिएटर से निकलने के बाद घर जाके सोता था। फिर सुबह उठ के सबसे पहले स्पेनिश की क्लास लेता था, बिकॉज ही वाज लर्निंग स्पेनिश। सुबह स्पेनिश में बीए कर रहा है, दोपहर में जॉब कर रहा है, शाम को थिएटर कर रहा है, और ये तीनों एक्सटेंसिव एक्टिविटीज़ हैं। तो वो जब थिएटर तक पहुंचता था
जब वो जॉब से निकलता था, उसकी जो भी ट्रैवल बस या जो भी वो होती थी, कैब होती थी, उसमें सोता हुआ आता था। फिर जब थिएटर पे पहुंचा, एक्सरसाइजेज हो गई, फिर जब दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो पर्दे के पीछे सोता था। वो ऐसे नैप्स में अपना काम वो पूरा करता था। फिर वो घर जाता था 12 साढ़े 12, फिर 3-4 घंटे 5 घंटे सोता था। ये उसकी ज़िंदगी थी। पर उससे वो इंसान बन गया, मतलब नहीं यार, और ये भी होता है ना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एक रेपुटेशन की परवाह है और वो उस चक्कर में नहीं कर रहे, बट उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं है, वो रेपुटेशन कमाई नहीं है, उनके एक सर में एक रेपुटेशन बनी हुई है कि मैं करूँगा तो कैसा लगेगा। हाँ, कि मैं करूंगा तो यार मैं कैसे कर सकता हूँ, कि लोग मेरे बारे में, अरे क्या मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे ग्रुप में क्या बोलेंगे। आई थिंक आइडिया टू एग्जीक्यूशन में ही बहुत टाइम लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो यार विनीता जो शार्क टैंक में थे, विनीता जी, उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था कि यार प्रॉब्लम ये है इन अ गुड बिजनेस एंड अ बैड बिजनेसेस, कि जो गुड बिजनेस है उसकी एग्जीक्यूशन है, बैड बिजनेस आप एग्जीक्यूट ही नहीं करते, कि आइडियाज सबके अच्छे हैं, आइडियाज कोई बिजनेस आइडिया बुरा नहीं है, कोई खराब नहीं होता, बट ये है कि आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करते। बट आई फील पैसे कमाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही, एक बेस लेवल तो चाहिए बेस आपको। लेवल चाहिए अगर होता है। आपको छोले चावल की रेडी भी डालनी है तो छोले चावल तो खरीदने पड़ेंगे और रेडी भी तो खरीदनी पड़ेगी। चलो कुछ फिटे मुंह के बारे में कह दो यार। फिटे मुंह के बारे में बस मुझे ये कहना कि आइडिया टू एग्जीक्यूशन की अभी बात हुई है, एंड दिस जस्ट ऐसा फिटे मुंह को तुमने 15 दिन, हम 20 दिन पहले तो बात कर रहे थे कि पॉडकास्ट करेंगे, अब यू ऑलरेडी शॉट फॉर लाइक सर्टेन एपिसोड्स, है ना? तो दिस इज ग्रेट, मतलब आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, मतलब मजे ही आने वाले हैं मुझे पता है, एंड आई विश टू कम बैक इन 2nd, 3rd, 4th सीजन जब भी आप लोग बुलाएं। एंड अरे आपका ही है, आपको जब आना है आप आओ प्लीज, एंड जब भी थैंक मैं- यू सो मच कि आप Thank you आए। so much. और Thank आपको you so much. मेरे को सबको ये बोलना है कि लिटरली बादल भाई से मैं 10-15 दिन पहले मिला हूँ, और वो हमारी ये बात हुई थी पॉडकास्ट की, और मैंने एक फ़ोन किया उन्हें और उन्होंने बोला भाई आप बताओ कब आना है, मैं आ जाऊँगा। अरे तो थैंक यू सो मच बादल भाई कि आप यहाँ पे आए, आपने हमको सपोर्ट करा, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। भाई मुझे मिले थे मुंबई शो आप देख मुंबई के गए शो हो, में। और वैसे ही मतलब आई एम ऑन टूर, ये भी मैं अनाउंस कर देता हूँ कि मैं टूर पे हूँ, बैंगलोर, अहमदाबाद और बहुत सारी सिटीज़ हैं। आपकी सिटी के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा हूँ, भुवनेश्वर, कोलकाता अगस्त में आ रहा हूँ, तो आओ मेरे शोज़ पे। थैंक यू सो मच, प्लीज आओ प्लीज। थैंक यू। थैंक यू।